शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभां लक्ष्मीकान्तमिकमलनयनेन योगविदारगुण्यां वन्दे श्रीगुरुभैरवं सर्वलोकैकनाथम्। हे गोपाल कृष्ण करो मैं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे ओ गाना बलि बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। अनोखा मन को हरता मेरा, काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। कृष्ण कृष्ण हृदय आत्मा मेरी, कृष्ण 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 हृदय आत्मा मेरी। तुझ पे काना बलि बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 हृदय आत्मा मेरी, कृष्ण 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 हृदय आत्मा मेरी। तुझ पे ओ गाना बलि बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी।
हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मन्दारमाला चक्रितालिकाय कपालमालां विधशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तत्प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम गे तीर्थानि प्रचरन्ते द्रिकाहस्तानि गङ्गिणी ते सागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जलेन शीतले कर्णं मा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते अनागं महिमानः स चन्द्रचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाधिकरवेलरसालपुष्पे बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरेवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मधुर मधुर मेताद् मङ्गलं मङ्गलानां सकल निगमवल्ले सत्फलं च स्वरूपं सकृतपि परिगीतां श्रद्धया हेलया वा भृगुहर नरमहत्तां दारयेत् कृष्ण नाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चूर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तु गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। समस्त ग्रामवासी ग्राम नहेरी साधारण वर्मा परिवार द्वारा श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ की 33 दिवस के इस पावन मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पधारिएगा और आज की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उपस्थित सभी माताएं भाई बहनें स्थान ग्रहण करें और रोज की तरह भगवान नाम संकीर्तन गान भगवान के सुंदर सुंदर नाम अपने अपने श्रीमुख से उच्चारण करते हुए दोनों हाथों से तालियों की मधुर मधुर करतल ध्वनि की सेवा करते हुए आप सभी के सन्मुख विराजमान भगवान श्री बांके बिहारी के बाल छवि का बाल कृष्ण का सुंदर अपने अपने हृदय स्थल में ध्यान करते हुए आइए सभी लोग संकीर्तन गान करेंगे। पश्चात आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी की जीवन से श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले हो मेरी श्याम हो मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है सांस सांस में तेरा सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है सांस सांस में तेरा सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपदा है डारी। भक्तों की तूने कान्हा विपदा है डारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तूने बिगड़ी बनाए तूने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन लो पुकार कान्हा बस
एक बार आजा। सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम ही, बेचैन मन की तुम ही हो करार मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है सांस सांस में तेरा, है सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों से मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों से मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्म कीजिए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। आइए सभी लोग शांतित होकर के आज की पावन कथा महाराज जी के समूह से लीजिए श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी
नारायणे नमस्तुते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हे सा बलादाकृशमोहा महामाया प्रयच्छति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिं गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पायो। शुक सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रवनहु सबहि धरनी धर सीसा अकरहु कृपा जन जाने मुनीसा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर युमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जास बाहु गर्भित आप सहित परिवार। मम निस दिन रक्षा करहु सो अंजनी कुमार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूरभूप। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की।
श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जगत जननी मातेश्वरी मैया की जय, उमापति महादेव की जय, आवाहित सभी देवी देवताओं की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक परिवार, समस्त ग्रामवासी अहेरी और आसपास के गांव से, दूरदराज के गांव से पधारे हुए राधा माधव चरणार बिंद के प्रेमी जन, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बाके बिहारी की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से, प्रकृति के बहुत ही सुंदर वातावरण में आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय दिवस की कथा में सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अनुसार द्वितीय दिवस में और गौकर्ण उपाख्यान को मिलाकर के तीसरे दिवस की कथा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। वर्मा परिवार के द्वारा यह ज्ञान गंगा की रचना की गई है। अपने माता पिता स्वर्गीय बुधराम वर्मा जी, स्वर्गीय भागवती वर्मा जी, ये हमारी यजमान जी के माता पिता है, और उनके दोनों ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय श्री राम वर्मा, स्वर्गीय बलदाऊ वर्मा, ये हमारी यजमान जी के ज्येष्ठ भ्राता है। इनके सद्गति के निमित्त साथ ही साथ परिवार का कल्याण, स्वयं का कल्याण, ग्राम का कल्याण, इस हेतु से इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें आप हम सब उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम प्रथम दिन से आपको बताते आ रहे हैं कि भगवान का कथा जो है, जब तक भगवान के कृपा न हो तब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जिनके भाग्य प्रबल होते हैं, भाग्य उदय होने का समय आता है। बहुत से जन्मों का पुण्य जब संचित हो जाते हैं तब क्या मिलता है? भागवत जैसे सत्संग का लाभ मिलता है। आज हमारे यजमान जी को जो ऐसा सौभाग्य मिला है, ये भगवान की विशेष कृपा है इनके ऊपर। और ये कृपा भगवान ने क्यों किया है? क्योंकि वर्मा जी की पुण्य है। ये पुण्य जब संचित हो जाते हैं तब भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। इनके पुण्य का फल है कि भागवत कथा का मुख्य यजमान बना हुआ है। और आप हम सब जो इस भागवत कथा से जुड़े हुए हैं, तो हम सबका भी पुण्य है। बिना भगवान के कृपा के बिना कोई भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। इस सत्संग में आने के लिए भी पुण्य चाहिए, और जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक व्यक्ति यहाँ आ भी नहीं पाते। बिनु सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक ऐसे सत्संग सुलभ नहीं है। और जब तक कथा में आ करके नहीं बैठोगे तब तक विवेक जागने वाला नहीं है। विवेक को जगाने वाली कोई कथा है तो भागवत कथा है। तदोदयते विवेकाः, विवेक को जागृत करने वाली कथा भागवत कथा है। तो आइए मन बुद्धि चित्त को गोविंद माधव के चरणारविंद में समर्पित करते हुए भगवान के उस दिव्य अमृतमय कथा की ओर चलते हैं जहाँ कल सायंकाल के बेला में कथा को विराम किए थे भाई। तो कल कथा कहाँ तक पहुँची थी? राजा परीक्षित ने समीक महात्मा का अपमान किया। उनका पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जैसे ही ज्ञान हुआ कि मेरे पास अब 7 दिन का ही समय है और इस 7 दिन में ही अपने सद्गति का उपाय करना चाहिए। राजा परीक्षित जो है विलंब नहीं किया, तुरंत जैसे ही उनको ये सूचना प्राप्त हुई कि 7 दिन का समय है, 7वें दिन जो है अब मृत्यु निश्चित है, उसी क्षण उन्होंने अपने पत्नी पुत्र परिवार संपत्ति संतति सब का त्याग कर दिया। साधु सन्यासियों के भांति वल्कल वस्त्र धारण किया। अपना पुत्र जन्मेजय को बुला करके राज गद्दे में बैठा करके राज तिलक कर दिया। अपना सिर का जो मुकुट है जन्मेजय के सिर में रख दिया। कहा बेटा आज से तू इस राज्य के राजा है और प्रजा का सुख दुख का ख्याल करना। और अपने संपत्ति को राजपाट को पत्नी पुत्र को त्याग करके गंगा नदी के किनारे में आकर के अनशन व्रत में बैठ गया राजा परीक्षित। जिन जिन लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित के पास अब 7 दिन का समय है, सभी साधु सन्यासी राजा परीक्षित से भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचा भाई। क्योंकि राजा बड़ा धर्मात्मा था, साधु संतों का सेवा करने वाला, प्रजा को पुत्र के समान मान करके लालन पालन करने वाला राजा था, बड़ा न्याय प्रिय राजा था। अरे जिस राजा के भय से कलयुग भी अपना साम्राज्य फैला नहीं पा रहा था, वो राजा से भला भेंट करने के लिए क्यों नहीं आएंगे साधु संत लोग। साधु संत लोग जब पधारे तो यथाशक्ति सम्मान करके सबको आसन प्रदान किया। गंगा नदी के किनारे में सभी साधु संत लोग पहुँचने लग गए। उसी समय कौन पहुँचा? व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज पधारे भाई। और मैंने बताया था कल आप लोगों को कि सुखदेव जी की शरीर कैसे दिखाई देता है, जैसे 16 साल के कोई युवक दिखाई देता है भाई। 16 साल के जो युवक दिखाई देते हैं वैसे उनका शरीर दिखाई देते हैं, श्याम रंग हैं। हाँ, ध्यान से सुनते जाइए। सुखदेव जी महाराज भागवत कथा के प्रधान वक्ता है। वो कैसे दिखाई देता है? उनका शरीर 16 साल के बालक का जैसे शरीर दिखाई देता है। लंबी भुजा है, श्याम रंग हैं, चौड़ी सीना है, कजराले नेत्र हैं, घुंघराले बाल है लंबी लंबी, और नाक ऊंची उठी हुई, और कान एकदम सपाट है, चिपका हुआ। दिगंबर संत है, वस्त्र धारण नहीं करता। दिगंबर किनको कहते? जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, हाँ, दिगंबर संत हैं। तो दिगंबर कौन हो पाते हैं भाई? कोई साधारण बात नहीं है वस्त्र को त्यागना। हाँ, वस्त्र को वही त्याग सकता है जो पूरे संसार को एकमय दृष्टि से देखता हो, जिसमें भेद बुद्धि ना हो कि स्त्री है कि ये पुरुष है, कि मेरा है कि ये पराया है। ऐसे भेदभाव रखने वाले लोग वस्त्र नहीं त्याग पाते हैं।
पूरा संसार को एकमय दृष्टि से देखने वाला जो संत होते हैं वही दिगंबर बन सकता है। जिसको स्त्री को देखने के बाद भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई विकार उत्पन्न न हो, वही संत जो है वस्त्र त्याग सकता है। सुखदेव जी महाराज बड़े ही ज्ञानी संत है, अमलात्मक संत है। स्त्री और पुरुष में उनके दृष्टि में कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो है जैसे ही उस जहाँ राजा लोग बैठे हुए हैं गंगा नदी के तट में, जब वहाँ पधारे तो राजा देखा कि अरे महान संत पधारे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए गया और चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे मुनिवर आपका स्वागत है, आइए आइए। उनके चरण को पखार करके उनकी पूजन किया और पूजन करके उनको यथाशक्ति सम्मान आसन दिया। जब सुखदेव जी महाराज आसन ग्रहण किया तब राजा से कहा कि हे राजन आप भी आसन ग्रहण कीजिए। तब मुनिवर के बात को मान करके परीक्षित जी महाराज जो है सुखदेव जी से नीचे के आसन में बैठा, सम्मुख बैठा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा राजन बताइए क्या बात है। परीक्षित जी महाराज ने कहा मुनिवर जिनका मृत्यु निकट हो उस मनुष्य को किस भगवान का कथा सुनना चाहिए, किस भगवान का दर्शन करना चाहिए और किस भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अब ये प्रश्न जो है राजा परीक्षित का नहीं है, आप हम सबका है। हाँ, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो अभी महीनों जीना है, बरसों जीना है। आयु की कोई सीमा नहीं है। हम सब लोग बैठे हुए यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि कब हम सबको अपना शरीर त्यागना है, कि हमें 1 साल जीना है, कि हमें 10 साल जीना है, कि हमें 50 साल जीना है, कि हो सकता है कि हमारा जीवन 1 ही महीना बचा हो। अरे किसी को ये भी पता नहीं रहता है कि 1 दिन बचा हो। 1 दिन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटा पहले पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। 1 घंटा भी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट भी पहले पता नहीं रहता है भाई कि मनुष्य को। 1 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, हाँ धड़ाम से आदमी गिरते हैं, प्राण छूट जाते हैं, 1 शब्द नहीं बोला है। तो सब पर विश्वास करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन अपने आयु पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि मुझे भी बहुत दिन जीना है। तत्क्षण व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि काल भगवान हमें इसी क्षण पकड़ ले। इसलिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी कैसी होनी चाहिए भाई? तो तैयारी क्या करना है? तैयारी क्या होनी चाहिए? अपने जीवन काल में ऐसे पुण्य कर लीजिए, ऐसे धर्म कार्य कर लीजिए, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। जाएगा तो क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, इस जीव के साथ धर्म चलता है। इसलिए आप अपने खाता को चेक करते रहिए। कौन से खाता को चेक करना है भाई? प्रधानमंत्री खुलवा दी है वो खाता चेक करना है का? क्योंकि आजकल वही खाता ज़्यादा लोग चेक कर रहे हैं कि 1000 रुपया महतारी बंधन में आया है तो नहीं आया है। ये नहीं, आजकल वही लोग खाता चेक कर रहे हैं। तब ये खाता की बात नहीं कर रहा हूँ वही, हाँ कि यूनियन बैंक में खोल कर रखे हो, कि बड़ौदा बैंक में खोल कर रखे हो, कि और अनेक बैंक है उनमें खोल करके हाँ रखे हो, वो खाता की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ एक खाता चल रहे हैं, कहाँ? भगवान धर्मराज जी के यहाँ धर्म खाता, और सबका है। जन्म लेते ही वो खाता खुल जाते हैं और उस खाता में हमारे पाप और पुण्य जो है जमा होते रहते हैं।
और सबको पता है कि कितना पुण्य है और कितना पाप है। भले हम बताते नहीं हैं कि हमने ये पाप कर लिए हैं, हाँ, लेकिन सबको पता है भाई कि पुण्य कितना है, पाप कितना है। इसलिए उस खाता को चेक करते रहिए, जांच पड़ताल करते रहिए कि कितना पुण्य जमा हुआ है, कितना पाप जमा है। और लगता है कि पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है, तो अभी भी जब तक सांस चल रही है तब तक जो है पुण्य को बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक आपके पास में समय है। नहीं तो फिर इस शरीर के छूटने के बाद बहुत लोग पछताते हैं और धर्मराज जी के पास जाते हैं तो धर्मराज से गिड़गिड़ा करके कहते हैं, प्रभु मुझे 5 मिनट का समय दे दो और ये शरीर को एक बार और दे दो, मैं पुण्य करके आना चाहता हूँ। तो धर्मराज क्या कहता है कि पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनर्क्षेत्रम पुनः शुभाशुभम कृतम ना शरीरम पुनः पुनः। अरे बेटा, तेरे को इतना बढ़िया शरीर मिला था, मनुष्य शरीर, और कई वर्षों तक इस शरीर को लेकर के पृथ्वी लोक में तू अपना जीवन व्यतीत किया। जब इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाया तो 5 मिनट में तू क्या कर लेगा। तो व्यक्ति कहता है, प्रभु अब मुझे ज्ञान हो गया है कि इस शरीर के द्वारा मुझे धर्म करना था, लेकिन मैं धर्म करके नहीं आ पाया। अब पछतावा हो रहा है, मैं दान पुण्य यज्ञ कर लेता, हाँ, तो वही काम करना चाहता हूँ। तो भगवान कहता है कि देखो, हर चीज़ दोबारा मिलता है, पुनर्गृहम। एक बार घर अगर टूट फूट जाए तो दोबारा घर बनवा लेते हो, एक घर तो दोबारा मिलता है। पुनर्क्षेत्रम, अहेरी गांव में कोई रहने नहीं दे रहा है तो दूसरे गांव में जाकर रह लोगे तो गांव भी बदल सकते हो। पुनः शुभाशुभम कृतम, शुभ और अशुभ जीवन में होते च रहते हैं। हाँ, किसके घर में ऐसे नहीं है कि बताओ कि दुखद घटना ना हो और वहाँ कोई मांगलिक उत्सव भी ना हो। अरे जिस घर में विवाह होता है उसी घर में किसी को मृत्यु भी हो जाती है। तो सुख और दुख तो आता ही जाता रहता है, लेकिन एक चीज दोबारा मिलता नहीं है। क्या चीज? इस शरीर से अगर आत्मा बाहर निकल गई तो ना शरीरम पुनः पुनः, इस शरीर दोबारा नहीं मिलती भैया। इसलिए शरीर की कीमत समझना चाहिए। जब तक सांस चल रही है तब तक अच्छा अच्छा कर्म अपने खाता में जोड़वा लीजिए, नहीं तो पछताते हैं लोग जा करके वहाँ और बार बार गिड़गड़ा के कहते हैं, प्रभु शरीर तो एक बार और दे दो, ज़्यादा समय के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए दे दो भगवान। भगवान कहता है, नहीं बेटा, शरीर एक ही बार मिलता है और तूने उस शरीर को अब छोड़ के आ गया है। अब तो सिर्फ भोगने का समय है। जो तुम कर्म किए उसका फल का भुगतान यहाँ करोगे। करिए कर्म पावहि फल सोये, निगम नीति यस कह सब कोये। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारे, इस फल देहु हृदय विचारी। हमारे शुभ और अशुभ जो फल हमको मिलता है ना, वो हमारे कर्म के अनुसार से मिलता है। वहाँ कोई भगवान भेदभाव नहीं करता कि पंडित कृष्ण कुमार तिवारी आए भैया इनको अलग लाइन में खड़े करो, ये पंडित जी हैं, वहाँ नहीं चलने वाला। हाँ, चाहे पुरोहित हो या यजमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई निर्बल हो, कोई सुंदर हो, वो कोई सुंदर ना भी हो, तो भगवान कहता है एक लाइन में सब लोग आइए। क्यों? हम सिर्फ कर्म देखेंगे, किसी के रूप, किसी की सुंदरता, किसी के पैसा, किसी के बल, किसी के वर्ण, ये हम नहीं देखते हैं। हम सिर्फ कर्म देखते हैं। जो कर्म करोगे करिए कर्म पावहि फल सोई। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। हाँ, तो कौन सा कर्म करिए?
जिसमें धर्म युक्त कर्म हो। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। अब मैं कल बताया था आप लोगों को कि जिसके पीछे सबसे ज़्यादा दौड़ते हो धन, वो सबसे पहले छूटता है। दो धन तो छोड़ के चले गए, और जिस परिवार के पीछे दौड़े वही परिवार वाले लोग ले जा करके शमशान भूमि में चितम सुला करके, जिसको अपना प्यारा बेटा बोले वही आपको आग में जला दिए। और अरे ये तो पैसा, परिवार, संपत्ति, संतति, अरे सबसे ज़्यादा तो आपका 24 घंटा चलने वाला ये शरीर भी आखिरी समय में साथ छोड़ देता है। देहस्य चेतायाम परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में जब आगे बढ़ते हो तो ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। जीव एक अकेला हो जाता है। जीव दहाड़ मार करके वहीं पर रोता है कि मैं एक अकेला हो गया हूँ। तब धर्म कहता है कि तू अकेला नहीं है बेटा, तेरे साथ चलने वाला तुम्हारा पुण्य धर्म मैं हूँ, तुम क्यों घबराते हो। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है व्यासपीठ से कि आपका सच्चा कोई संगवारी है तो वो है धर्म। इसलिए धर्म करिए, पुण्य कीजिए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। करोड़ों का मकान बनाते हैं, करोड़ों का दुकान खोलते हैं, किसके लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो सब धरा के धरा रह जाता है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। करोड़ों का मकान बनाते हो और अच्छी क्वालिटी के ईटा का उपयोग करते हो। नहीं महाराज, ये हाथ भट्ठी वाला नहीं है, हाँ ये तो चिमनी भट्ठी वाला ईटा लगाए हैं भैया। तो कितने साल रह जाओगे, क्या हजारों साल रहोगे क्या, जो इतनी मजबूत बनवा रहे हो। लेकिन है तो मनुष्य की इच्छा। अरे आज भी देखो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो महल बनाए हैं, वो महल तो जोगते हैं, लेकिन उनके कई पीढ़ी निकल गए उस महल में रहते हुए। मकान जोगते हैं और राजा तो सैकड़ों साल पहले चला गया है। तो माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। रैन बसेरा का मतलब जहाँ लोग ठहरते हैं एक दो दिन के लिए, उसके बाद छोड़ करके वहाँ से फिर चले आते हैं, उनको कहते हैं धर्मशाला। जैसे रैन बसेरा, लोग जाते तीरथ व्रत के तो रैन बसेरा बनाते, उसी रैन बसेरा कहते, धर्मशाला कहते हैं। एक दो दिन ठहरते हो जी, फिर छोड़ना पड़ता है। तो वैसी ना जिस मकान को बनाते हो उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। तो माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया कहते पैसा को। एक एक कौड़ी, पहली कौड़ी चले है ना, पुराना जमाना के। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अजोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भई साधु, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग है 2 दिन का मेला। ये मेला लगा हुआ है संसार में, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हम लोगों का भी नंबर लगेगा, इसी थोड़ी ने कि नहीं लगेगा। जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक इस संसार में है जी। और एक दिन हम लोगों को भी खाली करना पड़ेगा। हाँ, जो आए हैं उसको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए सबको अच्छी तैयारी करके रहना चाहिए। हाँ, तैयारी जिसके होते हैं ना उसको घबराहट नहीं होते हैं जाते समय। जिसकी तैयारी नहीं होते हैं वही लोग घबराते हैं आखिरी समय में। और अधिकांश व्यक्ति के तैयारी नहीं होते हैं। तैयारी क्या, यही सब सत्कर्म पुण्य। वर्मा जी ने क्या बढ़िया अपने जीवन में पुण्य संचित कर रहे हैं। भागवत कथा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। सनातन धर्म अनुसार से भागवत कथा करवाना मतलब अहो भाग्य। क्या बढ़िया अपने माता पिता के सदगति के लिए वर्मा जी ने
भागवत कथा का आयोजन करवाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में अवश्य भागवत कथा करवा ही लेना चाहिए। तीर्थ यात्रा कर लो, हाँ, गंगा जी में एक बार जा कर के स्वयं डुबकी लगा कर के नहा लो। अरे मरने के बाद बेटा अस्थि को ले जा कर के गंगम विसर्जन करेंगे, वो तो करेंगे, हाँ। और कई बार तो ऐसे होते भैया कि कोरोना काल में तो बहुत लोगों की दुर्गति हो गई। गंगा कौन कहे आसपास के नदियाँ में जा सके, है नहीं। तो ऐसी विषम परिस्थिति अब दोबारा ना आए, भगवान करे, लेकिन समय की क्या भरोसा। इसलिए कल क्या हो जाएंगे ठिकाना नहीं है कि हमारे अस्थि जा करके गंगम विसर्जन हो पाएंगे, इतने हो पाएंगे। इसलिए अरे स्वयं गंगम जाके एक बार डुबकी लगाओ। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, इसलिए शरीर दिया है, और शरीर दिया है भारत देश में दिया है, जहाँ राम कृष्ण के मानने वाले हैं, जहाँ गंगा बहती है। ऐसे सुंदर गंगा जी में जा कर के डुबकी लगाइए, हरिद्वार धाम जाइए, गंगा जी की आरती का दर्शन लीजिए। हरिद्वार में क्या बढ़िया लोग आरती करते हैं, और जो गए होंगे वो लोग सब जानते हैं। हर के पौड़ी में क्या बढ़िया, वहाँ हजारों लाखों लोग एक साथ गंगा जी की आरती। वाराणसी में, बनारस में, काशी जी में, है ना, क्या बढ़िया वहाँ लोग गंगा जी की आरती करते हैं। भाई यही तो सब दर्शन करने के लिए, पुण्य करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है। महता पुण्य योगिन मानुष्यम जन्म दुर्लभम। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़ी कृपा से भगवान ने हमको प्रदान किए हैं, इसलिए बढ़िया शरीर मिला है। तो गंगा जी में जा कर के डुबकी लगाइए, हरिद्वार जाइए। 7 ठो पुरी हैं, सप्तपुरी, वो सप्तपुरी का बढ़िया दर्शन कीजिए। 4 धाम हैं, 12 ठो ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्ति पीठ है। अरे चलो 51 शक्ति पीठ का दर्शन ना कर पाओ तो 2-3 ठो तो दर्शन कर ही लो। चलो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाओ तो कम से कम 1-2 ठो के तो दर्शन कर ही लो। चारों धाम के दर्शन न कर पाओ तो 1 ठो के कम से कम धाम का दर्शन कर लो। 7 पुरी का दर्शन न कर पाओ तो कम से कम 1-2 पुरी का दर्शन तो कर ही लो। अब 1 पुरी दर्शन नहीं किए, 1 धाम नहीं किए, 1 ज्योतिर्लिंग गए, 1 शक्तिपीठ का दर्शन नहीं किए तो फिर मनुष्य बनना ही बेकार हो गया। कुछ सत्कर्म ही नहीं कर पाए। इतना बढ़िया बढ़िया स्थान है, एक बार गंगा जी में जाग डुबकी नहीं लगाए तो फिर तो धिक्कार है जीवन को। पर वही लोग पछताते हैं भैया। क्या बढ़िया स्थान है हमारे इस भारत भूमि में, लोग जाते हैं दर्शन करने। चलो एक बढ़िया भजन के माध्यम से हरिद्वार घूम के आते हैं। हाँ, हरि के धाम घूमने के लिए चलते हैं, जहाँ भगवान स्वयं विराजित हैं। क्या सुंदर स्थान, यही तो सब स्वर्ग है। और इस स्वर्ग का दर्शन जीते जी करो, फिर यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ और स्वर्ग देखेंगे। पहले यहाँ के स्वर्ग का दर्शन कर लीजिए। भगवान के सब यही सुंदर स्थान ही स्वर्ग हैं। तो आइए बढ़िया हरिद्वार चलते हैं, हरि का द्वार। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हो भरोसा कर लो तुम, हो भाव से तर जाओगे। हो राधे श्याम कहते पुकारे जाओगे। हो मानो मेरा कहना, एक बार चलो, ओ हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो, ओ हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम, बहुत डर जाओगे। वो राधे श्याम कहते
पुकारे जाओगे। मानो मेरा कहना एक बार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो, ओ हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो। त्याग तपस्या भक्ति हो सच्ची लगन जहां हो, त्याग तपस्या भक्ति हो सच्ची लगन जहां, दूर नहीं है मंजिल हो सच्ची लगन जहां। मानो मेरा कहना एक बार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो, ओ हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम बहुत कर जाओगे, हो राधे श्याम कहते पुकारे जाओगे। मानो मेरा कहना एक बार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो। बस तुमको है चलना, हर दर्शन हो जहां हो, बस तुमको है चलना, हर दर्शन हो जहां। छोड़ के माया बंधन को है राधे श्याम कहना, मानो मेरा कहना एक बार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार चलो। भरोसा कर लो तुम बहुत तर जाओगे, हो राधे श्याम कहते पुकारे जाओगे। मानो मेरा कहना एक बार चलो, हरि के द्वार चलो, प्रभु के द्वार 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 चलो। प्रेम से बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीवन काल में जरूर मनुष्य को ये सब तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है।
तो मृत्यु सबका निकट में है। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो आप हम सब के लिए ही प्रश्न किया है। तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, ये हम ही लोगों का प्रश्न है कि मृत्यु के निकट में आए हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, वासुदेवं कथा श्रवणम, भगवान वासुदेव का कथा श्रवण करो। वासुदेवं दर्शनम लाभम, भगवान वासुदेव जी का दर्शन कीजिए। भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसलिए हम लोग हजारों खर्चा करके कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, मथुरा जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, पुरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। क्यों? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पायहि निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन करने का पुण्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए, भगवान का कथा सुनते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम जपो, जितना हो सके उतना नाम जपते रहिए। भगवान का 16 अक्षर का नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का है। कठिन है का? चलो अक्षर कम कर लो भाई 12 अक्षर कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। कई लोगों के मुख को देखने से तो ऐसा लगता है कि ये भी कठिन है तो 8 अक्षर वाले कर लो। हाँ, ओम विष्णवे नमः, ये सरल है ना? सरल तो है महाराज, अक्षर तो कम है लेकिन बोलने में कठिन है। ओम विष्णवे नमः उच्चारण नहीं हो पाएंगे, तो चलो भाई सरल कर देते हैं और 4 अक्षर कर लो। कौन सा अक्षर? 4 अक्षर वाला कौन सा है? नारायण 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 नारायण। ये तो बहुत सरल है, ये तो हो ही जाएगा। ये भी नहीं हो पाएंगे? अरे चलो और सरल कर लो, 2 अक्षर वाले कर देते हैं। राम 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 जपते जाइए। कितना सरल है भगवान का नाम। सुगमं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तनी, तथापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्तु नराधमान्। अब इतना सरल सुगम नाम को भी अगर कोई जपना ना चाहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? सुगमं भगवन् नाम, कितना सुगम है भगवान का नाम। और इतना बढ़िया शरीर, उसमें से सबसे सुंदर चीज भगवान ने दी है जिह्वा। जिह्वा कैसी है? जिह्वा च वशवर्तनी, हमारे बात मानती भाई। हाँ, हम जब चाहते तब बुलवाते हैं और जब चाहते तब चुप करवा देते हैं। तो हमारे वश में है जिह्वा। तो जिह्वा च वशवर्तनी, लेकिन फिर भी जो हमारी बस में है जिह्वा, उससे हम काम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं बुलवाते हैं। हाँ, खिलाते तो बहुत कुछ हो भाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते रहते हो। मौसम्बी रस पिला रहे हो, अनार रस पिला रहे हो, गन्ना रस पिला रहे हो, बढ़िया बढ़िया वाला कढ़ी नहीं मीठा थे रायता खिला रहे हो खट्टा मीठा कड़वा नमकीन कसेला तीखा, ये सब खिला रहे हो। अरे खिलाओ, बढ़िया बात है, लेकिन इससे नाम भी बुलवाना चाहिए। भगवान का सुगम नाम है, उनका नित्य नाम लेते रहिए। सुगमं भगवन् नाम
जिह्वा च वसवर्तनी। फिर भी मनुष्य क्या करते हैं, भगवान का नाम नहीं जपते हैं, और कहाँ जाकर के गिर जाते हैं, नरक लोक में जाकर के गिर जाते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए क्या बोलते हैं गरुड़ जी महाराज, धिक धिगस्तु नराधमान। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो इस जिह्वा का उपयोग सिर्फ खाने पीने के लिए किया, भगवान का नाम उच्चारण के लिए नहीं किया। ऐसे मनुष्य को तो धिक्कार है। दिग दिगस्तु नराधमान। क्यों नहीं गिरेगा ऐसे मनुष्य नरक लोक में जो सिर्फ खाने पीने के लिए जिह्वा का उपयोग किया, स्वाद के लिए उपयोग किया, भगवान का नाम नहीं लिया। तो वही लोग पछताते हैं। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। सजन किसको कहा गया है? सजन लोग रिश्तेदार को कहते हैं, लेकिन आपका रिश्तेदार लोग ना जब समय आते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। बढ़िया बढ़िया में सब लोग बोलते हैं, अरे भैया जब जरूरत पड़ेगा हमको याद कर लेना। बढ़िया बढ़िया में सब लोग बोलते हैं, और जब विपत्ति संकट में फंस जाओ और कहोगे भैया मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, कुछ सहायता कर दो, तो फिर वो बहाना बनाना चालू कर देते, देखो भैया क्या करोगे, हमारे घर में खुद ही हम समस्या में फंसे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, वो बहाना करना चालू कर देते हैं। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया में सब कहते हैं मैं आपका साथ में हूँ, और जब बात बिगड़ जाए तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो काहे के रिश्तेदार, काहे के सजन है वो? तो ये सब सजन, असली सजन कौन है? जो आपके सामने बैठा है, ये गोपाल जी है। यही असली रिश्तेदार है, यही असली सजन है। और इस पर भरोसा करके बैठे रहो, एक कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और इसके शरण में जो जो आया उनका काम बना। सुग्रीव आया, सुग्रीव का काम बना। विभीषण आया, विभीषण का काम बना। केवट जी आया, केवट का काम बन गए। ध्रुव शरण में आया, ध्रुव का काम बन गए। भरत जी महाराज भगवान के शरण में आया, आज लोग कहते हैं कि भरत जैसा कोई है ही नहीं। तो जो भगवान के, प्रहलाद जैसा, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भक्तों का शिरोमणि बना प्रहलाद जी। राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाला प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का पुत्र, लेकिन भगवान कितना दयालु है कि जो उनके शरण में आते हैं भगवान ही नहीं देखते कि कौन कुल का व्यक्ति है, बस शरणागति होने की जरूरत है। तो भगवान के शरण में आइए, कितना बढ़िया भगवान का नाम है। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो।
श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कोई काम मुश्किल नहीं है, और विशेष करके तो भगवान का नाम लेना क्या कोई कठिन है क्या? भला बताओ, बहुत सरल है भगवान का नाम लेना। बस क्या करना चाहिए? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। यतन का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास, कोशिश करते रहिए। क्या करना है? अपने गोविंद के सामने में बैठो और बढ़िया रोज भगवान का भजन करो। अच्छा महाराज, हमार राग अच्छा नहीं है, तो राग के पीछे नहीं दौड़ते भगवान। किसके पीछे दौड़ते हैं? बिलही न रघुपति बिनय अनुरागा। अनुराग के पीछे दौड़ते हैं। अनुराग पूर्वक भगवान का नाम लीजिए, भगवान जरूर कृपा करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इसी भगवान के शरण में आ जाओ, ये भगवान बहुत दयालु है, इनके कथा सुनो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों को पकड़ करके कहा, गुरुदेव मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे भगवान के सुंदर कथा सुना दीजिए, मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाया। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लेकर के पहुंचा। देवताओं के पास क्या है? अमृत है। अमृत मतलब जिसको पीने के बाद अमर हो जाते हैं। देवताओं ने अमृत कलश लेकर के आ गया वहां पर, और राजा परीक्षित से कहा कि राजन आपको डर है ना कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएंगी? ये अमृत पी लो महाराज, आप मरेंगे नहीं, लेकिन एक शर्त है, एक बात है भाई। राजा परीक्षित ने, क्या बात है भाई? जो कथा मुनिवर आपको सुनाना चाहते हैं वो कथा हम देवताओं को सुनाएंगे। वो कथा आप नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे वो कथा। हाँ, देवता लोग को चाहिए वो कथा। मतलब अमृत ले लो और कथा अमृत हमको दे दो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, मुनिवर ये देवता लोग अमृत देना चाहते भाई कथा के बदला में। क्या बात है महाराज? कथा के बदला में अमृत देना चाहता है देवता लोग। कुछ अंतर है क्या है दोनों में? हाँ,
तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, अदला बदली कब होते हैं? जब बराबर में होते हैं। हाँ, जैसे आप कोई सामान दोगे और सामने वाला कोई देगा, उससे आपको संतुष्टि मिल जाएगा, हाँ ठीक है लगभग उसी का है मूल्य का, तब आप बराबरी अदला बदली करोगे भैया सामान को। हाँ। नहीं तो फिर कहोगे नहीं भैया हमारा सामान तो कीमती है और आप सस्ता वाला चीज़ दे रहे हो, हम अदला बदली नहीं करेंगे। तो परीक्षित जी सोचा कि चलो बदल लूँ क्या, लेकिन पता तो लगाना चाहिए कि कौन ज़्यादा कीमती है। तो सुखदेव जी से कहा गुरुदेव, ये कथा अमृत ज़्यादा श्रेष्ठ है कि जो देवता लोग अमृत लेके आया है वो श्रेष्ठ है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, जैसे मणि और कांच में अंतर होता है, वैसे कथा अमृत में और अमृत में अंतर होता है। हाँ, मणि मतलब हीरा, हीरा भी चमकते हैं भाई, और कांच, और हम लोगों के सामने रख दिया जाएगा ना, तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि कौन हीरा है करोड़ों का और कौन कांच है जिसका कोई कीमत ही नहीं है। चमकता तो दोनों है। तो वैसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि देवता लोग जो अमृत पिया है वो श्रेष्ठ हैं कि कथा अमृत श्रेष्ठ हैं। तो अंतर कौन बताया? सुखदेव जी ने बताया। बहुत अंतर है, कहाँ मणि के समान कथा अमृत है और कहाँ कांच के समान देवता लोग जो अमृत लेकर आया है वो अमृत है। कैसे अंतर है महाराज जी? तो आप लोग भी अंतर सुनते जाइए। क्या अंतर है? पहला अंतर सुनिए, कथा अमृत में और देवताओं के अमृत में क्या अंतर है? पहला अंतर ये है कि देवता लोग जो अमृत पिया हुआ है उससे दीर्घ जीवन मिलता है, लंबी जीवन यानी अमर हो जाओगे। लेकिन कथा अमृत पीने वाला का जीवन दिव्य हो जाते हैं, दिव्य जीवन मिलता है। तो बताओ राजन, दिव्य जीवन चाहिए तो दीर्घ जीवन चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, लंबी आयु लेकर के क्या करूँगा जब जीवन में कुछ दिव्यता ही ना हो? उससे तो भला ये है कि जिए कम लेकिन जीवन दिव्य होना चाहिए, और जिए सैकड़ों साल और कुछ उपलब्धि ही नहीं है तो लोग थोड़ी ना याद करेंगे। और जिन्होंने कम जिया लेकिन जिसके जीवन में दिव्यता थे, लोग आज भी याद करते हैं। हाँ, आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज 32 साल के आयु में उन्होंने प्राण अपना छोड़ के चला गया, शरीर त्याग दिया। लोग आज भी याद करते हैं। ऐसे इतने कि बुढ़ापा तक गया। विवेकानंद कोई बुढ़ापा तक अपना शरीर नहीं रखा, जवानी में शरीर छोड़ा। हाँ, बड़े बड़े शहीद होने वाले, हाँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग कहते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर को याद करते हैं। हाँ, क्यों याद करते हैं इन शहीदों को? अरे जवानी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कोई बुढ़ापा तक नहीं जिया, लेकिन जीवन में दिव्यता है तो लोग याद करते हैं आज भी। तो भले जिए कम लेकिन जीवन में दिव्यता होनी चाहिए। तो दिव्य जीवन चाहिए, दीर्घ जीवन नहीं चाहिए। देवताओं के अमृत को पीने से दीर्घ जीवन मिलता है, कथा अमृत पीने से दिव्य जीवन मिलता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, कथा अमृत को पीने वाला कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो देवता लोग अमृत जो पिए हैं वो अमृत को पी करके सिर्फ स्वर्ग तक जाओगे, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। तो आप भी स्वर्ग में रहोगे, अमर हो जाओगे, तो देवता बन जाओगे जी। लेकिन देवता लोग भगवान के धाम में नहीं रह सकते, लेकिन भगवान के कथामृत पीने वाले लोग भगवान के धाम जाते हैं। तो स्वर्ग ज़्यादा अच्छा है, भगवान के धाम ज़्यादा अच्छा है? भगवान के धाम ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए कथामृत ज़्यादा अच्छा है। और देखो, देवता लोग जो अमृत पिया है ना, उस अमृत को पीने के बाद भी देवता लोग के खूब पिटाई करते हैं। कई बार राक्षस लोग चढ़ाई कर देते हैं स्वर्ग में, तो और छोड़ के भागना पड़ता है स्वर्ग को। अमर हो गए हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं देवताओं से। कई बार राक्षस लोग के हाथ से मार खा करके भागना पड़ गया स्वर्ग को छोड़ करके। लेकिन जो कथामृत पीता है ना, वो यमराज के मार खाने से बचता है।
यमराज जी कहते अरे भैया ये कथा करवाने वाला भक्त आया है, भागवत कथा खूब सुना है, इनके साथ मारपीट नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना, इनका स्वागत करो, सम्मान करो, ये भगवान का भक्त है। तो वहाँ स्वागत होता है और यहाँ अमृत पीने वाला का पिटाई हो रहा है। तो कौन ज़्यादा अच्छा है? कथा अमृत ज़्यादा अच्छा है। और देखो उस अमृत को भी पी करके देवता लोग कई बार स्वर्ग को छोड़ करके गुफा में जा करके छुप कर रहता है डर के मारे राक्षसों के। लेकिन इस अमृत को पीने वाला उसे छुप के रहना नहीं पड़ता है, भगवान उसे दिव्य धाम देते हैं। हाँ, आज देखो ध्रुव जी को क्या मिला है? दिव्य लोक मिला हुआ है ध्रुव जी को। लोग कहते हैं ध्रुव लोक। हाँ, 5 साल के आयु में भगवान की भक्ति करके अनुपम स्थान प्राप्त किया है ध्रुव जी महाराज। लोग कहते हैं ध्रुव लोक है भाई, ये स्थान दिया भगवान की भक्ति करके। तो जो भगवान के कथा सुनते ही भगवान के शरण में आते हैं उनका जीवन कल्याणकारी हो जाते हैं। हे राजन, क्या देवता लोग जो अमृत लेकर के आया है वो अमृत पी करके तुम अमर होना चाहोगे? तो ठीक है भाई, अमृत पी लो और अमर हो जाओ। तक्षक नाग के काटने का डर समाप्त हो जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं पीना है, मैं तो भगवान के कथा अमृत को पीना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने ठुकरा दिया और देवताओं से कहा कि देवताओं ये अमृत ले जाओ, मुझे अमृत की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। देवता लोग भी अपना मुंह लटकाए जो है अमृत कलश लेकर के वापस चले गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा वाह वाह राजन, धन्य हो तुम। भगवान के कथा के लिए देवताओं ने जो अमृत लेकर के आए उनको तुम ठुकरा दिए। वास्तव में तुम कथा के अधिकारी हो, तुम कथा के बड़ी प्रेमी हो। भगवान सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ किया। देखो इस संसार को भगवान जो है इस अखिल ब्रह्मांड का निर्माण करता है। परीक्षित जी, भगवान ही एको अहम बहुश्यामा, एक से भगवान अनेक होते हैं। भगवान नारायण ही विराट पुरुष ही ब्रह्मा जी को प्रकट करता है। सृष्टि का जब निर्माण करते हैं ना तो सबसे पहले किनको प्रकट करते हैं? भगवान विराट पुरुष नारायण भगवान जो है ब्रह्मा जी को अपने नाभि से कमल की उत्पत्ति करते हैं और उस कमल में ब्रह्मा जी को प्रकट करता है। भगवान नारायण ने एक कमल की उत्पत्ति की और कोई साधारण कमल के पुष्प से तुलना नहीं करना। हाँ, ऐसा विशाल कमल की पुष्प की उत्पत्ति के और उसमें ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, 4 सिर हो गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे जन्मदाता कौन है? ब्रह्मा जी ने सोचा एक कमल के पुष्प में बैठा हूँ तो जरूर इस कमल के पुष्प के नाल से जो संबंध जुड़ा है वो अंतिम छोर में रहने वो उत्पत्ति के है ना जो देवता है वो जरूर होगा। चलो उसके पास चलना चाहिए। तो कमल नाल में प्रविष्ट किया और ढूंढने के लिए गया, उसके जड़ को खोजने गया। लेकिन 1 साल कौन कहे, 10 साल कौन कहे, 20 साल कौन कहे, सैकड़ों साल कौन कहे, हजारों साल उस कमल के लाल में प्रविष्ट करता गया, लेकिन अंत छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा मैं 1000 साल से गहराई में जा रहा हूँ, फिर भी अंतिम छोर नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी वापस आ गया। अब ब्रह्मा जी आ करके सोचने लग गया कि क्या करूं, तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था जी, कुछ नहीं, जल ही जल। और एक कमल के पुष्प में, विशाल कमल के पुष्प में भगवान ब्रह्मा जी बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने उस जल को जब चारों तरफ देखा तो जल के तरंग में 2 शब्द सुनाई दिया, त प ऐसे, तप करो तप करो। तब ब्रह्मा जी ने उस निर्गुण भगवान का जो दिखाई नहीं दे रहा था उसको देखने के लिए भगवान निर्गुण भगवान का ध्यान किया कि जिन्होंने मुझे प्रकट किया है मुझे दर्शन दीजिए। ये भाव से उन्होंने भगवान का तप किया।
तब भगवान नारायण जो है शंख चक्र गदा पद्मर अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटनम कुंडलनम केयुर्बलान्वितम कौस्तुभाभरणं ग्रीवं पीतकौशैवाससं। शंख चक्र गदा और पद्म धारण के हुए भगवान सुंदर स्वरूप को लेकर के भगवान प्रकट हुआ। भगवान का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? सुंदर भगवान का रंग श्याम है, कजराले नेत्र है, घुंघराले बाल हैं, सुंदर उनके ऊँट हैं, सुंदर भौं हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर कान है, सुंदर ग्रीवा है, सुंदर भगवान की लंबी भुजा है। आयु कैसे दिखाई देता है भगवान का? 12 साल से 14 साल के अवस्था के बालक के जैसे भगवान का शरीर दिखाई देता है। हाँ, ऐसे भगवान का शरीर होता है। एकदम भगवान वृद्धावस्था में ऐसी नहीं। हाँ, भगवान एकदम तरुण अवस्था में भाई। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम हो। तब भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी हम आपको प्रकट किए हैं। अच्छा, अब पता चला ब्रह्मा जी को कि मेरा नाम ब्रह्मा है। ओ प्रभु मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ तुम ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि के रचयिता का देवता बनोगे, हम तुम्हें श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम सबले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिव्य शक्ति प्रदान किया। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का रचयिता देवता कहलाओगे। भगवान जो है दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने उस कमल के पुष्प को 14 लोक में बांटा। अब अनुमान लगा लीजिए कि वो कमल के पुष्प की आकृति कितनी बड़ी है भाई। 14 लोक में बांट दिया उस कमल के पुष्प को। आप ध्यान से सुनते जाइए कौन कौन लोक में बांट दिया। भूलोक, भूलोक मतलब पृथ्वी लोक, पृथ्वी के ऊपर में है भुवः लोक, भुवर लोक के ऊपर में है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर में महर लोक, महर लोक के ऊपर में जल लोक, जल लोक के ऊपर में तप लोक, और तप लोक के ऊपर में है ब्रह्मा जी के सत्य लोक, उसी को ब्रह्म लोक कहते हैं। तो भू भुवा स्वर्गलोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक और ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक। ऐसे 7 लोक पृथ्वी मिला करके ऊपर में, और नीचे में 7 लोक बनाया। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल लोक। ऐसे 14 लोक का निर्माण किया ब्रह्मा जी। ये 4 सिर वाला ब्रह्मा जी जो है 14 लोक का संचालन करता है, 14 भुवन का संचालन करता है। अलग अलग लोक के अलग अलग समय का माप रखा भाई। बहुत क्लिष्ट कथा है भागवत की कथा, और मैं पूरे क्रम से बता रहा हूँ आपको। 14 लोक में अलग अलग समय का माप रखा। विज्ञान भी यही कहता है कि जितने नक्षत्र गण तारा दिखाई देते हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सब में दिन रात अलग अलग समय होते हैं भाई। पृथ्वी लोक में दिन रात कैसे चलते हैं? 12 घंटा का दिन है तो 12 घंटा की रात्रि है, 24 घंटा के दिन रात होते हैं।
अच्छा महाराज चंद्रमा में ऐसी भी होता होगा? नहीं, चंद्रमा में अलग दिन रात चलते हैं भाई, वहाँ 24 घंटा के दिन और 24 घंटा रात नहीं होते हैं। हाँ, क्या स्वर्गलोक में भी ऐसे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होते हैं क्या? नहीं। क्या भुवः लोक में, जिसको हम कहते हैं पितृलोक, पितरलोक में क्या 24 घंटा के दिन 24 घंटा के दिन रात होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग लोक में अलग अलग समय चलता है। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनना इस बात को, बहुत कठिन कथा है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएंगे। हम पृथ्वी लोक के समय पहले बता देते हैं। पृथ्वी लोक के समय सबसे पहले हम बारीक से बारीक गणना से प्रारंभ करते हैं। हाँ, विज्ञान से भरा हुआ कथा। 2 परमाणु मिल करके बनते हैं एक अणु। परमाणु किनको कहते हो? जो खुली आंख से दिखाई न दे, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीक कण जिसको विभक्त ना किया जा सके, उनको कहते हैं परमाणु। 2 परमाणु मिल करके बनता है एक अणु, और 3 अणु मिल करके बनता है एक त्रसणु। और त्रसणु उनको कहते हैं कि जैसे कोई टार्च जलाओगे या खपरेल वाला मकान में जब कोई प्रकाश पड़ता है ना धरती में, तो उस बारीक धूल का कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, देखना सूर्य के प्रकाश में, और टार्च जलाओगे ना तो एकदम धूल उड़ते हुए दिखाई देता है। बारीक धूल अभी उड़त है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रकाश में देखोगे तो दिखेगा। तो वो एक जो धूल के कण है उसमें 3 अणु हैं, इसलिए उसका नाम त्रसणु है। उस त्रसणु को पार करने में भगवान सूर्यनारायण के प्रकाश जितना समय लगाता है उसको कहते हैं त्रुटि काल। और 100 त्रुटि काल का होता है एक वेद, और 3 वेद का होता है एक लौ, और 3 लौ का होता है एक निमिष काल। निमिष कहते हैं इस पलक को झपकाने में जितना समय लगता है ना, उनको कहते हैं निमिष काल। और आप अगर 3 बार पलक झपका लेते हैं, तो 3 बार पलक झपकाते हैं तो उसको कहते हैं एक क्षण। 3 बार आप पलक झपकाए ना तो उस समय को कहते हैं एक क्षण। क्षण भरने लगी जी, ऐसे कहते हैं। ये मात्रा है, समय का माप है। तो 3 बार पलक झपकाने से जो समय बीतता है उनको कहते हैं एक क्षण। और 5 क्षण का होता है एक काष्ठा, और 15 काष्ठा का होता है एक लघु, और 15 लघु का होता है एक नाड़ी, और उसी को कहते हैं एक दंड। और एक दंड में होते हैं एक घड़ी, और एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट। 2 घड़ी के होते हैं 48 मिनट, और 48 मिनट का होते हैं एक मुहूर्त। हाँ, पंडित जी से पूछते हो मुहूर्त कितने बजे महाराज जी, तो ये मुहूर्त कितना समय तक चलता है? एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अभी परसों आप पूछेंगे जोत जलाने का मुहूर्त क्या है महाराज जी, तो जोत जलाने का मुहूर्त कितने बजे हैं? 11:36 से 12:24 के बीच में मुहूर्त हैं। तो कितना समय हुआ भैया? 11:36 से 12:24, 48 मिनट का। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। अच्छा महाराज, गोधली बेला की, हाँ, बिहाव मुहूर्त में पंडित कहते गोधली बेला में करो। तो गोधली बेला कितने बजे होते हैं? सूर्य डूबने के 24 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 24 मिनट के बाद, इनको कहते हैं गोधली बेला। और आजकल के गोधली बेला रात को 10 बजे हो रहे हैं भैया वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कहोगे सही समय बताओ महाराज, तो सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट का समय गोधली बेला है। इसी बेला में अगर कार्ड में छपवाए हो गोधली बेला, तो बिहाव पाणी ग्रहण संपन्न होना चाहिए। तो एक गोधली बेला है। तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होते हैं। ये 2 घड़ी का 48 मिनट, और 2.5 घड़ी का 1 घंटा हो जाएंगे। 2.5 घड़ी का 1 घंटा हो जाएंगे, और 3 घंटा का 1 प्रहर होते हैं, और 4 प्रहर का दिन होते हैं, और 4 प्रहर का रात्रि होते हैं। तो दिन और रात में कितना हो गया? 4 और 4 मिला करके 8 प्रहर का दिन रात होते हैं। उसी प्रकार से 7 दिन
और 7 रात्रि मिलाकर के क्या होते हैं, 1 सप्ताह होते हैं। और 2 सप्ताह मिलाकर के क्या होते हैं, 1 पखवाड़ा होते हैं। हाँ, 1 पखवाड़ा को कहते हैं कृष्ण पक्ष, 1 पखवाड़ा को कहते हैं शुक्ल पक्ष, और 2 पखवाड़ा मिलकर के क्या बनते हैं, 1 महीना बनते हैं। और 2 महीना का होते हैं 1 ऋतु। 1 ऋतु कितने महीने के होते हैं, 2 महीना का 1 ऋतु होते हैं। और कितना ऋतु होते हैं, क्योंकि महीना 12 है और 2 महीना का 1 ऋतु है, तो 12 महीना का कितना ऋतु होगा, 6 ऋतु होंगे। तो कौन कौन सा ऋतु है भाई, उनको भी जान लीजिए। सबसे पहला फागुन का महीना और चैत्र का महीना। अभी कौन सा ऋतु चल रहे हैं, फागुन और चैत्र को किस ऋतु, कौन सा ऋतु कहते हो, बसंत ऋतु। इसलिए बसंत नवरात्रि कहोगे चैत्र के नवरात्रि को। अभी बसंत ऋतु चलत है। और जैसे ही चैत्र समाप्त हो जाएंगे ना, तो हम क्या आ जाएंगे, बैसाख और जेठ। और बैसाख और जेठ को क्या बोलते हो आप लोग, ओहो मनमाने गर्मी पड़ा थे भाई, ये ग्रीष्म ऋतु है। हाँ, वैशाख और जेठ भयंकर गर्मी, तो इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। और जैसे ही जेठ समाप्त होते हैं, आषाढ़ और सावन आते हैं, तो आषाढ़ और सावन 2 महीना क्या बोलते हैं आप लोग, वर्षा ऋतु कहते हैं। खूब पानी गिरते हैं, आषाढ़ आ गए, किसान लोग अपना तैयारी करना चालू कर देते हैं। आषाढ़ सावन में वर्षा ऋतु है। और सावन के बाद में फिर 2 महीना और चलते हैं, भादो का महीना और कुंवार का महीना, उसी को कहते हैं आश्विन महीना। तो भाद्र महीना और आश्विन महीना को हम लोग कहते हैं शरद ऋतु। इसलिए कुंवार महीना के जो पूर्णिमा होते हैं उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा है। तो भाद्र महीना और आश्विन महीना को हम शरद ऋतु कहते हैं। और उसी प्रकार से कार्तिक महीना और मार्गशीर्ष अगहन का महीना को हम लोग कहते हैं हेमंत ऋतु। और अगहन के बाद आते हैं पौष का महीना और माघ का महीना, इसको हम लोग कहते हैं शिशिर ऋतु, मतलब ठंड का ऋतु। मनमाने ठंड पड़ते हैं पौष के महीना में और माघ के महीना में। तो वैसे ना 2-2 महीना का 1 ऋतु है। तो 3 ऋतु का होते हैं 1 अयन। 3 ऋतु मतलब 6 महीना के होते हैं 1 अयन, उत्तरायण, और 1 होते हैं दक्षिणायन। तो 6-6 महीना का होते हैं ना 2 अयन, और 2 अयन का होते हैं 1 साल। 1 वर्ष 12 महीना का 2 अयन मतलब। और ऐसे बिताते बिताते 100 साल बीतते हैं, तो मनुष्य का होते हैं 1 आयु। 100 साल उम्र है, लेकिन अब 100 साल तक लोग जा नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई कोई मन चल थे, तो खैर से 100 साल आयु माना गया है। हाँ, कलयुग में मनुष्य का आयु 100 साल। ये तो हमारे पृथ्वी लोक को हो गया। अब पितृलोक का देखिए, पितृलोक में समय कैसे चलता है। जब यहाँ का 15 दिन का कृष्ण पक्ष बीतता है, अभी आपके जितने सब लगे पितर में फोटो, ये सब पितृलोक में निवास करते हैं। ये पितरलोक में रहने वाले पितरलोक का समय दिन रात कैसे बीतता है। यहाँ का 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, तो वहाँ का 15 दिन, यहाँ का 15 दिन, लेकिन वहाँ का 12 घंटा। हाँ, यहाँ 15 दिन बीत गया, लेकिन वहाँ 12 घंटा समय बीतता है। इसलिए पितृपक्ष में हम लोग पूरे 15 दिन पानी देते हैं। यहाँ 15 दिन पानी देते हो, लेकिन उनके लिए तो 1 दिन हुआ ना। कृष्ण पक्ष पूरा 15 दिन पानी देते हो कुंवार का महीना में, आश्विन महीना में। उसी प्रकार से 15 दिन का जब शुक्ल पक्ष बीतता है, तो वहाँ का होते हैं रात्रि। कृष्ण पक्ष वहाँ का दिन है और शुक्ल पक्ष वहाँ के रात्रि हैं। यानी 15 दिन जब बीतता है, तब कितना समय हुआ वहाँ का, 12 घंटा का 24 घंटा, मतलब 1 दिन रात बीतता है। और यहाँ का 1 महीना हो गया। ये तो पितृलोक का हो गया। अब देखो स्वर्गलोक में समय कैसे बीतता है। यहाँ का उत्तरायण का 6 महीना, तो स्वर्गलोक का 12 घंटा बीतता है। और यहाँ का दक्षिणायन का फिर 6 महीना, तो स्वर्गलोक का 12 घंटा का रात्रि बीतता है। तो 6 महीना मिला करके 1 साल, तो वहाँ का 1 दिन रात बीतता है। इसलिए हम लोग देवउठनी एकादशी और देवशयनी एकादशी मनाते हैं। देवता उठ गए, देवता सूत गए, ऐसे लोग बोलते हो ना, शयन करते हैं भगवान।
तो यहाँ का 1 साल तो वहाँ का 1 दिन रात, ऐसे समय चलता है। अब देखो मुख्य लोक की बता देता हूँ, सभी लोक का बताएंगे ना तो समय ज़्यादा हो जाएंगे। हमको जिस लोक के कथा सुनना है उनके लोक का समय जानो भैया। पृथ्वी लोक के कथा सुनना है, पितृलोक के कथा सुनना है, स्वर्ग लोक के कथा सुनना है। अब ब्रह्मा जी के लोक के समय जान लो। ब्रह्मा जी के लोक में कैसे समय बीतता है? 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है, 8,64,000 जो है द्वापर काल की आयु है, 12,96,000 त्रेता युग की आयु है, 17,28,000 वर्ष तक सतयुग की आयु है। एक बार जब ये घूमता है 17,28,000 वर्ष का सतयुग, हाँ, और 12,96,000 का त्रेता युग और 8,64,000 का द्वापर काल और 4,32,000 का कलयुग, ये एक चक्र घूमता है तो इनको कहते हैं एक चौकड़ी। चारों घूम गए तो एक चौकड़ी। उसी प्रकार से 1,000 चौकड़ी, मतलब 1,000 बार सतयुग, 1,000 बार त्रेता युग, 1,000 बार द्वापर युग और 1,000 बार जब कलयुग बीतता है तो ब्रह्मा जी के लोक में 12 घंटा का समय बीतता है। अब बताओ ब्रह्मा जी कैसे दिव्य शक्तिशाली देवता है। यहाँ का 1,000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ब्रह्मा जी के वहाँ 12 घंटा का समय बीतता है। उसी प्रकार से 12 घंटा के दिन और 12 घंटा के रात्रि ऐसे व्यतीत करते हुए जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाते हैं तो भगवान वैकुंठ लोक में कितना समय बीतता है? निमिष काल, खाली पलक झपकाने के समय बीतता है वैकुंठ लोक में। अब अनुमान लगा लो कि भगवान कितने अनंत हरि कथा अनंता। भगवान नारायण के इसलिए कोई पार नहीं पा सकते, ब्रह्मा भी नहीं पा सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी के 100 साल तो वहां तो निमिष काल है। इतना अद्भुत है। और बाद में समय आने पर विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। आइए एक भजन सुनते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम रोज रोज हरि गुण हो गाते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं, हो कभी ना कभी। तुम रोज रोज हरि गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तुम रोज रोज हरि गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। जिंदगानी तेरी तू सुमर ले हरि नाम प्राण उरी। तो दिन की है जिंदगानी तेरी तू सुमर ले हरि नाम प्राण उरी। तुम मन से प्रभु को मनाते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रभु देंगे सहारा
कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं तुम रोज रोज हरि गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो। प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। उनकी महिमा है जग में निराली बड़ी, तेरे भर देंगे झोली खाली वही। उनकी महिमा है जग में निराली बड़ी, तेरे भर देंगे झोली खाली वही। तुम मन से प्रभु को मनाते रहो, गुनगुनाते रहो। प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। तुम रोज रोज हरि गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो। प्रभु देंगे सहारा कहीं ना कहीं कभी ना कभी, 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 कहीं ना कहीं कभी ना कभी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने 14 भुवन का निर्माण किया और उन 14 भुवनों में अलग अलग समय का माप रखा। तो मैंने जो महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मा जी के लोक, इन लोकों का मैंने आप लोग को समय का माप बता दिया, क्योंकि इन्हीं लोक की कथा सुनना है आप लोगों को। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उन्होंने 4 पुत्र को उत्पन्न किया। इच्छा शक्ति से ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किया। 4 पुत्र में कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार को प्रकट किया। इनकी अवस्था कैसे दिखाई देता है? 5 साल के बालक के जैसा इसका शरीर दिखाई देता है। अभी भी 5 साल के बालक के जैसा ही है उनका शरीर। ब्रह्मा जी का ये सृष्टि का सबसे पहला संतान है। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने कहा, देखो रे, तुम लोगों के लिए ना कुमारी प्रकट कर देता हूँ और बढ़िया विवाह करके तुम लोग संतान उत्पन्न करो। तो 4 कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, हम लोग संन्यास धर्म का पालन करेंगे, भगवान का भजन कीर्तन, भजन साधना, हाँ, स्मरण वंदन करेंगे, हम लोग भगवान का सुमरण करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गए और क्रोध के कारण से भ्रुकुटी तन गए। और भ्रुकुटी तनने से भाव के दोनों बीच से एक जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी लोक में। और जैसे ही उस जीव की गिरा तो उनका शरीर जो है नीला और लाल था, नाम पड़ गया नील लोहित नाम का। लेकिन जैसे जैसे उनके शरीर मनुष्य की आकृति के समान वृद्धि होने लगा, और पहले छोटे रूप में था बालक के रूप में, तो बालक के रूप में रोया, रुद्र नाम पड़ गया भगवान का, बहुत रो रहे, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। भगवान सदाशिव जो है ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से ही अवतार लिया रुद्र के रूप में। रुद्र अवतार हुआ भगवान का, शिव जी के रूप में अवतार लिया ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के बीच से। रुद्र नाम पड़ा, रोया तो रुद्र नाम रख दिया।
अब कहा कि चलो रुद्र को हम रुद्राणी दे देते हैं भाई, अब तुम लोग पति पत्नी मिल करके सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र का रुद्राणी दिया, तो रुद्र और रुद्राणी मिल करके सृष्टि का अब विस्तार करने के लिए क्या करने लगा, रुद्र देवता जो है बनाना चालू किया सृष्टि का। किसी का 2 आँख, किसी का आँख पीछे तरफ, किसी की आँख बगल में, किसी का 1 हाथ, किसी का 4 हाथ, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का 2 पैर, किसी का 4 पैर, जैसे पाए वैसे रुद्र देवता बनाना चालू कर दिया। किसी का उल्टा, किसी का सीधा, किसी का हाथ सीधा, किसी का हाथ पैर सीधा, तो किसी का और ऐसे जैसे चाहे वैसे बनाना चालू कर दिया रुद्र देवता ने। ब्रह्मा जी ने देखा कि हजारों के संख्या में बन चुका है। ब्रह्मा ने कहा रुद्र रुद्र क्या कर रहे हो? रुद्र ने कहा आपने तो कहा है कि सृष्टि विस्तार करो, मैं विस्तार कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे उटपटांग बनाओगे तो सृष्टि बड़ा बेकार दिखेगा भैया, रोको रोको रोको, अपना सृष्टि मत बनाओ तुम ऐसी, एक बराबर एक समान बनाओ ना। तुम तो किसी का हाथ 2 रखे, किसी का 4 रख दिए, किसी का सिर उल्टा है तो किसी का पैर उल्टा है, ऐसे कैसे कर रहे हो? तो रुद्र ने कहा आप बनने के लिए तो बहुत सब बन गया भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको अपने पास में रखे रहो, ये तुम्हारा गण कहलाएगा। तो भगवान रुद्र जी का वो गण कहलाए। सब वही भूत प्रेत इत्यादि कहते हो ना, वो सब ब्रह्मा जी ने उसको सौंप दिया। अब इसको बना लियो तो तुम अपने पास रखे रहो, अब सृष्टि का निर्माण करने का जवाबदारी देना ठीक नहीं है, वो जवाबदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। अब आपको हम बिगाड़ने वाला जवाबदारी दे देते हैं। हाँ, मृत्यु का देवता बना दिया, महाकाल का पद दे दिया रुद्र देवता को। बनाना नहीं आ रहा है, आपको बिगाड़ना आएगा अच्छा से, इसलिए आप काल का देवता बन जाओ। महाकाल का देवता बना दिया रुद्र को। अब ब्रह्मा जी अपने पास में रख लिया बनाने का था। अब ब्रह्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया भाई। तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को उत्पन्न किया। सबसे पहले उन्होंने 10 बेटा उत्पन्न किया। कौन कौन सा, ध्यान से सुनते जाइए। मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 मानस पुत्र को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो ब्रह्मा जी ने कहाँ कहाँ से उत्पन्न किया? सृष्टि का रचयिता देवता है, तो उन्होंने मन से मरीचि को उत्पन्न किया, अत्रि को उन्होंने नेत्र से प्रकट किया, अंगिरा को उन्होंने मुख से प्रकट किया, पुलस्त नाम के पुत्र को उन्होंने कान से प्रकट किया, पुलह नाम के पुत्र को नाभि से प्रकट किया, क्रतु नाम के पुत्र को हाथ से प्रकट किया, भृगु नाम के पुत्र को त्वचा से प्रकट किया और वशिष्ठ नाम के पुत्र को प्राण से प्रकट किया और दक्ष नाम के पुत्र को अंगूठा से प्रकट किया और नारद जी को गोद से प्रकट किया। ऐसे अपने शरीर के विभिन्न अंगों से इन पुत्रों को उत्पन्न किया। तो 9वें नंबर का बेटा था दक्ष, उनको अंगूठा से प्रकट किया तो दक्ष जी नाराज हो गया, पिताजी सबको बढ़िया बढ़िया अंग से आप प्रकट किए, मुझे अंगूठा से प्रकट किए हो, लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो पहले जमाना में नहीं मानत रही से, अभी जमाना में ना मानते अच्छा है। पुराना जमाना में कैसे करे, किसी को ऐसे दिखा दो, अंगूठा दिखाता समझते, ठेंगा दिखा था, लोग ठेंगा दिखाना समझते थे, किसी को ऐसे कर देते थे नाराज हो जाते थे, बुरे ठेंगा दिखा रहे हो, अंगूठा दिखा रहे हो। लेकिन पहले ज़माना में नाराज होते, लेकिन आजकल तो भैया इसको दिखाते हो तो लोग खुश हो जाते हैं। कैमरा मैन भैया बैठा हुआ है यहाँ, हाँ इधर देखो भैया, हाँ, और जैसे ही फोटो खींचते तो ऐसे करते हैं। तो अंगूठा आजकल अच्छा पहचान बन गया है। और ये अंगूठा के बिना तो कोई काम बनता भी नहीं आजकल। आधार कार्ड बनाने जाओगे तो अंगूठा, बैंक में जाओगे तो अंगूठा, राशन दुकान में जाओगे तो अंगूठा, गाड़ी भी चलाओगे तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अंगूठा, बैंक में जाओगे अगर नोट दे दिया तो गिनने के लिए उपयोग करोगे अंगूठा। तो कितना काम की चीज़ है अंगूठा। ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा तेरे के 10
मैं पुत्र उत्पन्न किया हूँ, उसमें तुम बहुत काम के हो। ये अंगूठा जैसे 5 उंगली है, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण काम का है अंगूठा। ये 4 को जरूरत पड़ता है अंगूठा का। हाँ, ये अंगूठा के बिना कोई काम बनता नहीं है। ये चारों को सहयोग लेना पड़ता है अंगूठा का। इसलिए तुम्हारा नाम ही दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है होशियार, निपुण, कुशल। ये पर्यायवाची शब्द है। तुम्हारा नाम ही दक्ष है, तुम बहुत होशियार बेटा हो। उसको समझाया दक्ष जी को। दक्ष जी का फिर भी जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, नाराजगी दूर नहीं हुआ। तो नाराजगी दूर नहीं हुआ तो अपने पुत्र के नाराजगी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा तुम नाराज मत हो, हम तुमको क्या बनाएंगे, देवताओं के अध्यक्ष बनाएंगे। वो बच्चों लोग को शांत। तो तुमको हम देवताओं के अध्यक्ष बनाएंगे, बड़ा पद प्रदान करेंगे। खुश हो गया दक्ष जी, देवताओं के अध्यक्ष बनाएंगे, आश्वासन दे दिया। अब बड़ा पद है भैया, कोई छोटा मोटा पद थोड़ी ना कि अध्यक्ष बनना। गांव के सरपंच बन जाओगे तो, नगर के अगर कोई अध्यक्ष बन जाओगे तो, लोग कहते हम नगर के अध्यक्ष हैं, गांव के सरपंच हैं। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं ना। अगर कोई मान लो समाज का कोई अध्यक्ष बन गए तो वह हम समाज के अध्यक्ष हैं। आज वर्मा समाज में वोटिंग चल रहे हैं भैया, है नहीं, राज प्रधान की वोटिंग चल रहे हैं। हाँ। पाटन विधानसभा तरफ इधर चला थे, नहीं चले क्या उधर चला, वोटिंग चले थे भी। आज राज प्रधान की वोटिंग है वर्मा समाज में। 2 व्यक्ति खड़े हैं। हाँ, सब प्रचार प्रसार आज सांझ के समय पता चलेंगे पाटन राज प्रधान के कौन अध्यक्ष बना। तो आज वोटिंग चल रहे हैं वर्मा समाज में। हाँ, तो भाई कितना लोग जो है अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, और समाज का अध्यक्ष बन गए तो वाह, मैं समाज का अध्यक्ष हूं, तुम क्या समझते हो मेरे को, बड़ा पद है। अब देवताओं का अध्यक्ष पद अगर मिलेगा तो भला कैसे बड़ा पद नहीं पाया भाई। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा तुम नाराज मत हो, तुमको देवताओं के अध्यक्ष बनाएंगे। नाराजगी दूर हो गया, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर बनाएंगे। आश्वासन दिया। 10 मानस पुत्र को उत्पन्न किया। अब देखो सृष्टि के प्रथम ये रचना की है, तो कौन कौन देवता कहाँ कहाँ से प्रकट हो रहा है उसको ध्यान से सुनते जाइए। ये मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न शरीर के अंगों से प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से, उन्होंने दाहिने स्तन से उन्होंने धर्म को प्रकट किया, और पीठ भाग से उन्होंने अधर्म को प्रकट किया। इसलिए जब भी कोई काम करो तो हृदय से करते हो तो उसको कहते हैं धर्म, और पीठ पीछे करते हो उसको कहते हैं अधर्म। क्योंकि ब्रह्मा ने पीठ से उत्पन्न किया है अधर्म को, और हृदय से उत्पन्न किया है उन्होंने धर्म को, और दोनों हृदय के बीच से उत्पन्न किया है उन्होंने काम को। हाँ, हमारी कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होती, दोनों हृदय के बीच से कामनाएं उत्पन्न होते हैं, उसी को हम काम कहते हैं। फिर उन्होंने लोभ को ओंठ से प्रकट किया, इसलिए कोई लाल टपकते हैं लालच के मारे तो यहीं टपकते हैं लोभ। जिह्वा से प्रकट किया सरस्वती देवी को, वाणी की देवी है सरस्वती देवी। क्रोध को प्रकट किया भाव से, इसलिए जब क्रोधित होते हैं तो भाव तनते हैं। हाँ, क्रोध को उत्पन्न किया भाव से। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उन्होंने लिंग से प्रकट किया समुद्र को, और फिर गुदा भाग से प्रकट किया नरित्र देवता को। छाया से प्रकट किया उन्होंने करदम नाम के एक महात्मा को। ध्यान शक्ति से प्रकट किया चित्रगुप्त जी महाराज को, और रुचि प्रजापति देवता को। ऐसे बहुत से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से देवताओं को प्रकट किया, अपने शरीर से ही देवताओं को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग से, दाहिना भाग से और बायां भाग से, उन्होंने एक स्त्री और पुरुष को प्रकट किया। दाहिना भाग से उन्होंने स्वयंभू मनु को प्रकट किया, बायां भाग से उन्होंने शत्रुपा देवी को प्रकट किया।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा देवी प्रकट किया। उसी को रामचरितमानस ग्रंथ में परम ज्ञानवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? स्वयंभू मनु हर शतरूपा इनते भये नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से ही मनुष्य सृष्टि का निर्माण हुआ। भाई दाहिना भाग से पुरुष को प्रकट किया, बायां भाग से स्त्री को प्रकट किया। इसलिए पुरुषों के दाहिना अंग शुभ होते हैं और स्त्रियों के बाएं अंग शुभ होते हैं। अगर बायां अंग फरक रहे हैं स्त्री के तो शुभ है, और दाहिना अंग फरक रहा है पुरुष के तो शुभ है। तो एक दो बार फरके तो शुभ है भैया, ज़्यादा फरके डॉक्टर दिखाओ नहीं, सुबह होते कि बैठे मत रहना इसलिए पूजा पाठ के समय पत्नी दाहिने अंग में रहती है। देखो अभी वर्मा जी जो है अपने धर्म पत्नी दीदी है ना बैठी हुई है बगल में, तो दाहिना अंग में है, तो दाहिना अंग में लेके क्यों बैठे भाई? लोग कहते बाएं में बैठना चाहिए। हाँ, बाएं अंग में बैठालते कई लोग, कई पंडित लोग जानते नहीं हैं तो वामांग में बैठाल करके पूजा पाठ करवाते हैं। बाएं अंग में बैठाने का नहीं है पूजा पाठ के समय। शुभ अंग होते हैं दाहिना पुरुष के लिए, तो अपने शुभ अंग में पत्नी को बैठा करके शुभ कार्य करना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, धर्म कर्म, दान पुण्य, हाँ पत्नी शुभ अंग में होना चाहिए। लेकिन दीदी के लिए भाई शुभ अंग कौन सा है? उनके लिए बाएं अंग शुभ है, तो अपने पति देव को बाएं अंग में शुभ अंग में बैठा के पूजा पाठ करना चाहिए। तो उनके लिए बाएं अंग में पति बैठे हुए तो उसके लिए शुभ हो गए, और उनके लिए दाहिने अंग में बैठे पत्नी तो उनके लिए शुभ हो गए। इसलिए पूजा पाठ में हमेशा पत्नी दाहिने अंग में रहती है। बहुत लोग को पता नहीं होते, बामांग में बैठा लेते हैं। कौन कौन से काम में पत्नी दाहिने अंग में होना चाहिए, कौन कौन से काम में पत्नी बाएं अंग में होना चाहिए, उनको भी जान लो। कोई भी धर्म कार्य करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर देवालय जाते हैं, दान करते हैं, तो पत्नी को हमेशा दाहिने अंग में लेकर के शुभ काम को करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई सांसारिक काम करते हो, धर्म से संबंध नहीं है उसका, जैसे कोई रिसेप्शन है, पार्टी है, समारोह कोई करवा रहे हो, जन्मोत्सव मना रहे हो, विवाह उत्सव मना रहे हो, और कोई उत्सव मना रहे हो, और आप ऊंचे सिंहासन में बैठे हो, तो पत्नी किधर बैठना चाहिए? बामांग में बैठा लिए, क्योंकि वो सांसारिक उत्सव है। बर विहाव करते हैं तो पंडित जी कहते हैं दाहिना अंग से लेकर के बाएं अंग में बैठा लो। तो बाएं अंग में बैठाने का मतलब क्या? गृहस्थ जीवन के लिए आ रही है वो, आपकी अर्धांगिनी, मतलब वो गृहस्थ जीवन के लिए अर्धांगिनी बन रही है। इसलिए पंडित जी कहते हैं बामांग में ले जाओ, आप गृहस्थ जीवन में रहेगी ये। तो गृहस्थ के काम के लिए पत्नी बामांग में रहती है। इसलिए शयन कक्ष में जब सोते हैं तो पत्नी होना चाहिए बाएं अंग में, रास्ता में चलते हो तो पत्नी होना चाहिए बाएं अंग में, अगर कोई गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, रेलगाड़ी में बैठे हो, तो अपने पत्नी को बैठा लिए बाएं अंग में, क्योंकि ये सब संसारिक काम है। संसारिक काम में पत्नी बामांग में, और धर्म कार्य में पत्नी कहाँ होना चाहिए? दाहिनी अंग में। यही जानना है, कई लोग को पता नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दाहिनी अंग से पुरुष को प्रकट किया, बाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया। अन्य पुराणों में कहा गया है, कई पुराण होते हैं, ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने 2 शब्द बोला, का ऐसा कह करके पुरुष को प्रकट किया, या ऐसा कह के स्त्री को प्रकट किया, और दोनों जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? काया। तो स्त्री और पुरुष के से क्या जन्म लेते हैं? एक नया संतान जन्म लेते हैं, नया शरीर मिलता है स्त्री पुरुष से। तो उस शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं? काया। इस शरीर को काया बोलते हैं ना, का और या मिल करके काया बनते हैं। स्त्री को भगवान ने प्रकट किया या बोल करके, पुरुष को प्रकट किया का बोल करके, पहले का बोल करके प्रकट किया, फिर या बोल के प्रकट किया, दोनों मिला तो काया हो गया। हाँ, और स्त्री पुरुष से एक नया शरीर मिलता है, उसको कहते हैं काया। इसलिए हमेशा स्त्री मनः
ज़्यादा प्रयोग करते या शब्द के ऐसे हो इस या यहाँ जा बोन या हमारे खाए के मन नहीं लगत या बोलते नहीं ज़्यादा पुरुष मन हक का कथे हाँ ज़्यादातर का ऐसे की या नहीं का है पुरुष मन वन का कथे ज़्यादा हाँ स्त्री लोग मत है या ऐसे हो इस या ऐसे कहते नहीं या शब्द ज़्यादा प्रयोग करते क्योंकि या कहे कि प्रकट कर दोनों मिलकर के होते काया सायं हो मन अरसत रूपा इंत भय नर सृष्टि अनुपा। अनुपम सृष्टि का निर्माण मनु शत्रुपा से। मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा तुम लोग पृथ्वी लोक में जा कर के मनुष्य सृष्टि का विस्तार करो। सब जितने सब उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी सबको पृथ्वी लोक में भेजा। लेकिन उसी समय हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य आया, पृथ्वी का अपहरण किया, रसातल में लेकर छुपा दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का ध्यान किया। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुआ और प्रकट होते ही वाराह रूप में भगवान अपने स्वरूप को धारण किया और रसातल के समुद्र में जा करके हिरणाक्ष नाम के दैत्य को मार करके समुद्र से बाहर पृथ्वी को निकाल करके फिर से ब्रह्मांड में स्थापित किया। भगवान ब्रह्मा जी ने सभी लोगों से कहा जितने सृष्टि में निर्माण किए थे तो पृथ्वी लोक में जा करके विस्तार करो। अब आ गया कौन वहाँ? सबके सब मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, मनु, शत्रुपा, धर्म अधर्म सब को यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने भेज दिया। भाई अब ब्रह्मा जी ने वेद का निर्माण किया। चारों मुख से उन्होंने 4 वेद को प्रकट किया। उन्होंने पूर्व के मुख से ऋग्वेद को प्रकट किया। ये पूर्व का मुख मान लो तो ऋग्वेद को प्रकट किया। और उसके पश्चात फिर उन्होंने दक्षिण मुख से उन्होंने यजुर्वेद को प्रकट किया। पश्चिम मुख से उन्होंने अथर्ववेद को प्रकट पश्चिम मुख से उन्होंने सामवेद को प्रकट किया और उत्तर मुख से फिर उन्होंने अथर्ववेद को प्रकट किया। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऐसे 4 वेद का निर्माण किया चारों मुख से ब्रह्मा जी ने। फिर 4 उपवेद बनाया। पहला उपवेद माना जाता है आयुर्वेद जिसमें चिकित्सा शास्त्र हैं। दूसरा उपवेद होता है धनुर्वेद जिसमें धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दीक्षा है। तीसरा वेद होते हैं गांधर्व वेद जिसमें संगीत कला है। और चौथा उपवेद होते हैं स्थापत्य वेद, उनको कहते हैं शिल्प कला, वास्तुकला, इसमें पूरी जानकारी है। ये 4 वेद के बाद 4 उपवेद का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। फिर उसके पश्चात फिर उन्होंने कौन कौन सा उद्भिज, श्वेतज, अंडज, पिंडज ऐसे जो को उन्होंने उत्पत्ति के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का। उद्भिज कहते हैं पेड़ पौधा को और श्वेतज कहते हैं कीड़ा मकोड़ा को और अंडा कहते हैं अंडा वाले जीव को और पिंडज कहते हैं शरीर से शरीर उत्पन्न होने वाले जीव का। ऐसे ब्रह्मा जी ने इन सृष्टि का विस्तार करके मनु शत्रुपा को पृथ्वी लोक में भेजा। जाओ तुम लोग सृष्टि का निर्माण में सहायक बनो। मनु शत्रुपा आकर के सर्वप्रथम उन्होंने 5 संतान उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु जो है इस पृथ्वी लोक का एक भौम सम्राट बना। उसकी रानी कौन है? शत्रुपा देवी। और फिर मनु शत्रुपा से 3 संतान जन्म लिया। भाई 3 संतान में से पहले 3 बेटी जन्म लिया, फिर उसके बाद 2 बेटा जन्म लिया। 3 बेटी में कौन कौन? पहले 3 संतान में बेटी में आकुति, देहुति, प्रसूति। फिर 2 बेटा जन्म लिया उत्तानपाद और प्रियव्रत। ऐसे बेटा बेटी मिला करके 5 संतान को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के बनाए हुए मनु शत्रुपा के द्वारा पृथ्वी लोक में 5 संतान उत्पन्न हुआ। आकुति नाम की कन्या का विवाह जो है किनके साथ संपन्न हुआ? वही ब्रह्मा जी के द्वारा रुचि प्रजापति नाम का देवता था, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। भाई उसका बेटा हुए यज्ञ नारायण भगवान। देहुति नाम की कन्या, इनका विवाह जो है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न छाया भाग से करदम महात्मा। आइए देवांगन जी।
रूपेंद्र देवांगन जी आज आए हुए हैं। लगातार 3 साल से उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाए हैं ना, 2 बार भागवत कथा और 1 बार शिव महापुराण। पिछले 3 साल से भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं और हम लोगों को ये सौभाग्य देवांगन जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। 2 बार उन्होंने अपने पैतृक गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का आयोजन करवाए। अर्जुंदा में 2 बार भागवत और पिछले साल भिलाई में उन्होंने शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाया। भाई अपने धर्म पत्नी के सहित यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देवांगन जी के ससुराल पाटन, पाटन के दमान बाबू। ये बेटी है पाटन की, खुश रहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन, आप लोग गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। बहुत प्यारा नाम है, 4 अक्षर का बहुत छोटा नाम। हाँ, जो भगवान का नाम जपते हैं ना, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का नाम कीर्तन करने मात्र से भगवान इतनी बड़ी कृपा करते हैं कि हमारे एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पाप भगवान नाश करते हैं सज्जनों। इसलिए बड़े तल्लीन होकर के भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। संसारी कामों को करते समय भले संकोच करो, लेकिन भगवान का नाम में क्या संकोच करना। अरे जिनके नाम लेने मात्र से सब काम मंगलमय हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, कौन जपता है? उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शिव जी जपता है। भाई जब शिव जपता है तो हम सब तो जीव हैं, नाम जपना चाहिए। नाम जपत शंभु विनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। साज सज्जा भले अमंगल हो, लेकिन देवता बना है भगवान शिव जी मंगलमय। तो शिव जी से लोग पूछा
कि आप इतने बड़े देवता बने हुए हो, क्या कारण है? तो शिव जी ने कहा, मैं अपने भगवान का नाम जपता हूँ। तो जो भगवान का नाम जपता है ना, उनकी महानता बढ़ते हैं, इसलिए भगवान का सदा नाम जपना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, यही सब लाभकारी हैं सज्जनों। तो मनु शत्रुपा से 3 संतान, आकुति से यज्ञ नारायण, देहूति से जन्म लिया कौन? देहूति का विवाह जो है करदम महात्मा जी के साथ में। करदम महात्मा जी भगवान नारायण का घोर तपस्या किया था। भगवान नारायण प्रकट होकर के करदम जी से कहा था कि करदम जी बोलो क्या वरदान चाहते हो? करदम जी ने कहा, प्रभु आपके समान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान नारायण ने कहा, मेरे समान तो कोई है ही नहीं है, तो आप ही बेटा बन करके जन्म लीजिए प्रभु। तो भगवान ने आश्वासन दिया करदम महात्मा को कि जाओ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे करदम महात्मा जी, तो हम आपका बेटा बन करके जन्म लेंगे। अब ये बात पता चल गया किनको? स्वयंभू मनु और शत्रुपा देवी को, कि करदम महात्मा के पुत्र बन करके भगवान जन्म लेगा। तो चलो अपनी मंझली बेटी का विवाह उनके साथ करवा देते हैं, ताकि हमारी बेटी के गर्भ से ही भगवान जन्म लेंगे, तो कम से कम बेटी नाती बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा। तो मनु शत्रुपा ने कहा, राजा रानी और महात्मा के साथ विवाह कर दे राजकुमारी के। तो देहूति नाम की कन्या का विवाह करदम महात्मा जी के साथ में। तो करदम महात्मा ने देहूति जी के सामने में एक शर्त रख दिया, देखो पुत्र के प्राप्ति होते ही मैं जैसे पुत्र का दर्शन करूंगा फिर मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा देवी, इसी शर्त में तुम विवाह करना चाहती हो तो बताओ। तो देहूति को तो पता है कि भगवान ही बेटा बन करके जन्म लेगा, तो चलो पति देव मान लो सन्यासी भी हो जाएंगे तो बेटा तो भगवान ही रहेगा। तो देहूति ने कहा ठीक है। लेकिन करदम महात्मा और देहूति की विवाह होने के बाद 9 बेटी जन्म लिया पहले। हाँ, सबसे बड़ी बेटी का नाम कला, दूसरी बेटी का नाम अनसुईया, तीसरी नंबर की बेटी का नाम श्रद्धा, चौथी नंबर की बेटी का नाम हबीरभू, 5वें नंबर की बेटी का नाम गति, 6वें नंबर की बेटी का नाम क्रिया, 7वें नंबर की बेटी का नाम ख्याति, 8वें नंबर की बेटी का नाम अरुंधति और 9वें नंबर की बेटी के नाम थे जिसको कहते हैं शांति, उसी को कहते हैं चीति। 2 नाम थे उनके, चीति और शांति। तो 9 बेटी जन्म लिया। 9 बेटी के बाद अब देखो इन 9 बेटियों का विवाह किनके किनके साथ संपन्न हुआ उनको भी जान लीजिए। 9 बेटी का विवाह किया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी के 10 बेटा उत्पन्न किया था, मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 बेटा में उन्होंने 8 बेटा के साथ में इन 9 कन्या में से 8 कन्या का विवाह हुए जी। 8 कन्या का विवाह हुए। 9 कन्या में से 8 कन्या का विवाह, उधर 10 मानस पुत्र में से 8 मानस पुत्र के साथ विवाह किया। तो सबसे पहले बेटा कौन है ब्रह्मा जी का? इधर 9 बेटी में से सबसे बड़ी बेटी कौन? कला। और उधर सबसे बड़ा बेटा कौन? मरीचि। और मरीचि और कला का विवाह संपन्न हुआ। दूसरा नंबर में इधर की बेटी कौन है? अनसुईया। और उधर दूसरा नंबर का बेटा कौन है ब्रह्मा जी का? अत्रि। अत्रि और अनसुईया का विवाह संपन्न हुआ। तीसरे नंबर में अंगिरा। तो इधर तीसरे नंबर की कन्या थी श्रद्धा, देहूति माता के। करदम महात्मा और देहूति के 9 बेटी में से तीसरे नंबर की बेटी कौन? श्रद्धा। इनका विवाह जो है अंगिरा महात्मा जी के साथ में। चौथे नंबर का बेटा पुलस्त और चौथे नंबर के कन्या हबीरभू। 5वें नंबर के पुत्र जो है कौन है? पुलह। और इधर 5वें नंबर की कन्या गति। 6वें नंबर के कन्या कौन? इधर क्रिया। तो 6वें नंबर का पुत्र कौन? क्रतु। 7वें नंबर का पुत्र कौन? भृगु। तब इधर 7वें नंबर की कन्या कौन? ख्याति नाम की कन्या। और 8वें नंबर में वशिष्ठ जी और उसकी पत्नी का नाम इधर 8वें नंबर की कन्या अरुंधति। तो 9 बेटी में 8 के विवाह हो गए। और सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम थी शांति, चीति। इनका विवाह जो है अथर्वा नाम के महात्मा संपन्न हुए। और इसी अथर्वा और शांति के बेटा जन्म लिया दधीचि महात्मा, जिनकी कथा हम भागवत में सुनाएंगे आपको। मरीचि और कला नाम की कन्या
इधर 9 बेटी में सबसे बड़ी बेटी थी कला और उधर सबसे बड़ा बेटा था मरीचि। तो मरीचि और कला से जो संतान जन्म लिया, अभी मैं वंशावली बता रहा हूँ आप लोगों को बड़े विस्तार पूर्वक, आप लोग सुनते जाइए। वंशावली सुनने का बहुत पुण्य मिलता है, बहुत कम भागवतकार लोग वंशावली का वर्णन करते हैं। मैं तो एक एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ। मरीचि ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा बेटा, और इधर 9 कन्या में सबसे बड़ी बेटी कला। कला और मरीचि नाम के है ना, इस पुत्र से जो संतान जन्म लिया उसका बड़ा बेटा का नाम था कश्यप जी और छोटा बेटा का नाम था पूर्णिमा। उसके पश्चात में दूसरे नंबर का पुत्र था ब्रह्मा जी के अत्रि, दूसरे नंबर की कन्या अनसुईया। इनका 3 पुत्र जन्म लिया अत्रि और अनसुईया से। पहला बेटा हुए दत्तात्रेय महाराज, दूसरा नंबर का हुए दुर्वासा और तीसरा नंबर का बेटा हुए चंद्रमा। तीसरा नंबर के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी के अंगिरा। और तीसरे नंबर की कन्या कौन है? श्रद्धा। इनका पुत्र जन्म लिया, 2 बेटा जन्म लिया। बड़ा बेटा का नाम था देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, उसका छोटा भाई उथत्य, और 4 बहन जन्म लिया बृहस्पति जी महाराज के, है ना। अंगिरा महात्मा के 4 बेटी, सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, 4 बेटी जन्म लिया। और फिर उसके बाद पुलस्त नाम के पुत्र, इसका विवाह हविर्भू का, उसका 2 बेटा हुआ अगस्त जी और छोटा बेटा हुआ विशेषश्रवा। विशेषश्रवा की 2 पत्नी थी, इडबिटा और केसनी। इडबिटा से कुबेर जी महाराज जन्म लिया, केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जन्म लिया। इडबिटा देव कन्या थी और केसनी राक्षसी कन्या थी, इसलिए रावण लोग अपने आप को राक्षस राज मानते थे। इडबिटा देव कन्या थी, इसलिए कुबेर जी अपने आप को देवता मानते थे। यक्षराज पुलह नाम के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुलह नाम के पुत्र। इस पुलह नाम के पुत्र का जो विवाह हुए गति नाम की कन्या के साथ में, उसका 3 बेटा हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और शाहिष्ण नाम का नाम के 3 पुत्र जन्म लिया। क्रतु नाम के पुत्र ब्रह्मा जी के क्रिया नाम की कन्या के साथ बहुत से पुत्र उत्पन्न हुआ, खिल्यादि ऋषि कहलाए। 7वें नंबर का जो पुत्र हो वशिष्ठ महाराज, ये अरुंधति नाम की कन्या से, इसका 8 पुत्र जन्म लिया। चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसु, बुद्ध्यान, युद्धमान, ऐसे 8 वसु कहलाए। और उसके पश्चात में 8वें नंबर का पुत्र हुए भृगु महाराज। इनका विवाह हुए हैं किसके साथ? ख्याति नाम की कन्या के साथ में। उसका 2 बेटा धाता, विधाता और एक श्री नाम की कन्या। इस प्रकार से 8 पुत्र इनका विवाह हुए। और 9वीं नंबर की कन्या मैंने बताया था शांति, इनका विवाह अथर्वा महात्मा के साथ, इनका पुत्र हुए दधीची महात्मा। ऐसे 9 कन्या का विवाह जो है इन 9 महात्माओं को संपन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में 2 छूटा हुआ है भाई। एक बेटा का नाम है कौन? दक्ष जी महाराज, और एक बेटा नारद जी। तो नारद जी ने तो विवाह किया नहीं, लेकिन 9वें नंबर का बेटा था दक्ष। तो मनु शत्रुपा के 5 संतान में से 3 बेटी में से 2 बेटी के विवाह हो गए। बड़ी बेटी की आकुति के यज्ञ नारायण, देहूति के 9 कन्या और कपिल नारायण नाम का भगवान का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान ने कहा था देहूति के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। करदम महात्मा को आशीर्वाद दिया था कि मैं बेटा बन करके जन्म लूंगा। तो वही करदम महात्मा का पुत्र बन करके भगवान 24 अवतार में एक अवतार होता है भगवान का कपिल नारायण। 9 बेटी के बाद में भगवान का अवतार हुआ, भगवान का जन्म हुआ कपिल नारायण भगवान। करदम महात्मा ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो शर्त अनुसार से पहले से बोल दिया था कि जिस दिन पुत्र का दर्शन होगा मैं उस दिन संन्यास ग्रहण कर लूँगा। तो देहूति ने कहा ठीक है भाई स्वामी, आप शर्त के अनुसार से संन्यास ग्रहण करने के लिए बोले थे, हम आपको मना नहीं करेंगे। संन्यास ग्रहण कर लिया। और देहूति माता और कपिल जो है उनका बेटा बढ़िया सुंदर अब रहने लगा। देहूति ने यहीं पर सांख्य शास्त्र का उपदेश का ज्ञान कपिल नारायण भगवान ने अपने माता जी को दिया। इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। मन को किस प्रकार से निग्रह करना चाहिए, मन को किस प्रकार से परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, ये उपाय बताया। और नरकों का वर्णन किया, किस प्रकार से कर्मों को करके 21 प्रकार के नरकों में लोग जा करके गिरते हैं। 84 लाख प्रकार के नरक होते हैं, उनमें से 21 प्रकार के प्रधान नरक होते हैं। तो नरकों का वर्णन किया और मन को कैसे निग्रह करके यानी इसी मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसे उपाय बताया। कौन? कपिल नारायण भगवान ने अपने माता देवहूति को इस उपदेश को कहते हैं सांख्य शास्त्र, ये उपदेश दिया। देखो, 2 बेटी के बाद तीसरे नंबर की बेटी प्रसूति नाम की, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की बेटी। तो प्रसूति नाम की बेटी का विवाह जो है ब्रह्मा जी के कौन सा बेटा के साथ विवाह किया? 9वें नंबर का बेटा अंगूठा से उत्पन्न हुआ था, वो बेटा का नाम था दक्ष जी महाराज। दक्ष के विवाह जो है मनु शत्रुपा के सबसे छोटी बेटी प्रसूति नाम की कन्या के साथ संपन्न हुआ। और प्रसूति और दक्ष जी महाराज से 16 बेटी जन्म लिया। अब 16 बेटी के नाम सुनिए: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, द्वि, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। 16 बेटी जन्म लिया। हाँ, ये कोई साधारण कन्या नहीं है भाई। हाँ, हर मंगल उत्सव में इन 16 कन्याओं की पूजन करते हैं लोग। कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, द्वि, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा, सती। अब 16 बेटी के विवाह किनके किनके साथ हुए उनको सुन लीजिए। 16 बेटी में से 13 बेटी का विवाह जो है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न दाहिने स्तन से उन्होंने धर्म को प्रकट किया था। तो धर्म के साथ में 13 बेटी की विवाह संपन्न किया। धर्म की कितनी पत्नी हैं? जोर से बोलिए आप लोग, धर्म की कितनी पत्नी हैं? 13 पत्नी हैं। हाँ, प्रसूति नाम के इस कन्या से 16 बेटी जन्म लिया। 13 बेटी की विवाह धर्म जी के साथ में। तो सबसे बड़ी पत्नी कौन है भाई? 13 पत्नी में सबसे पहली पत्नी कौन है धर्म की? श्रद्धा। तो धर्म के साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो बिना श्रद्धा के धर्म अधूरा है। जैसे वर्मा जी ने भागवत कथा में बैठा तो अकेले बैठ सकता था, लेकिन कथा क्या मिलता? आधा। पूरा फल पाने के लिए क्या करते हैं? एक साथ बैठो भाई पति पत्नी, तब तो पूरा फल मिलेंगे। और खाली धर्म कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है, तो अधूरा हो जाएंगे ना। और खाली श्रद्धा बस है और धर्म ही नहीं कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो धर्म के साथ में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। और इसी श्रद्धा नाम की कन्या से एक पुत्र जन्म लिया है। उस पुत्र का नाम है शुभ नाम का पुत्र जन्म लिया है। तो जहाँ धर्म है और श्रद्धा है वहीं क्या जन्म लेगा? शुभ जन्म लेकर के आएगा। शुभ चाहते हो, लोग कहते हैं घर में शुभ होना चाहिए महाराज, तो शुभ कब होगा भाई? धर्म के साथ श्रद्धा रखिए तब शुभ होगा। दूसरी नंबर की कौन है कन्या? मैत्री। धर्म की दूसरी पत्नी कौन है? मैत्री। तो धर्म के साथ क्या होनी चाहिए? मैत्री होनी चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। वहां तो कई लोग शत्रुता करते हैं, धर्म के नाम से चिढ़ते हैं। वहां तो मित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो धर्म की दूसरी पत्नी कौन है? मैत्री। और इसका बेटा जन्म लिया कौन? प्रसाद नाम का बेटा जन्म लिया। प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को। धर्म के साथ अगर मैत्री है तो आपको क्या मिलेगा? प्रसन्नता मिलेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो? ये भागवत कथा क्या है? धर्म की कथा है। और इस धर्म के साथ आपकी मित्रता है, तभी तो आप बैठे हो। तो आपको आखिरी में क्या मिलेगा कथा सुनने के बाद? प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद क्या है? प्रसन्नता ही प्रसाद है। यहाँ से प्रसन्न होके जाओगे। भगवान के पास जो आते हैं तो उसको भगवान कहते हैं हम आपको क्या देंगे? प्रसाद देंगे। कोई भी भगवान के मंदिर जाओ आपको क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, क्योंकि भगवान ही धर्म है। और धर्म के साथ आपने मित्रता की है तो भगवान कहते हैं यहाँ धर्म के साथ अगर मैत्री है तो उसका बेटा जन्म लेता है प्रसाद। वहाँ प्रसाद ही मिलेगा आपको। और प्रसाद के बहाने भगवान क्या देता है? गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, प्रसादः सर्व दुखानां हानिर्षोपजायते। हे अर्जुन, जो मेरे सानिध्य में आकर के मेरा दर्शन करके मेरा कथा सुन करके अगर प्रसाद खाता है तो प्रसाद खाने से उनके जीवन के सारे दुख का मैं हानि कर देता हूँ।
क्योंकि दुख की हानि कब होंगे? जब जीवन में प्रसन्नता आएंगे। तो जहाँ प्रसन्नता है वहाँ दुख नहीं हो सकता। तो प्रसाद के बहाने भगवान प्रसन्नता देते हैं। और ये प्रसाद अगर बाहर में आप खरीदोगे तो नहीं मिलने वाला है भैया। इलायची दाना खरीद सकते हो, केला का फल खरीद सकते हो, अंगूर का फल खरीद सकते हो, सेब फल खरीद सकते हो, मिठाई खरीद सकते हो, लेकिन आप कहोगे किसी होटल में जा कर के, किसी मिष्ठान भंडार में जा कर के, किसी फल भंडार में जा कर के कि हमको प्रसाद दे दो, तो वो कहेगा भैया यहाँ फल मिलता है, प्रसाद तो इसको बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनेगा भैया? तो भगवान के पास जाना पड़ेगा और इसको भगवान में अर्पण कर दो। ये केला का स्वरूप क्या बन जाएंगे? प्रसाद बन जाएंगे। तो जब तक भगवान के शरण में नहीं आओगे तब तक प्रसाद नहीं मिलने वाला है। बाजार में खरीदना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ये हरी गाँव कहे कौन कहे, अहिवारा में जाओगे तो अहिवारा कौन कहे, दुर्ग भिलाई रायपुर में कौन, दिल्ली बम्बई में नहीं मिलेगा प्रसाद। प्रसाद आपको चाहिए तो भगवान के निकट में आना पड़ेगा। प्रसाद है। और भक्त लोग क्या मांगते हैं भगवान से? प्रसाद ही मांगते हैं ना। केवट ने क्या मांगा भगवान से, राम जी से? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरते बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। प्रसाद मांगा भगवान से, कोई वस्तु नहीं मांगा, क्योंकि भगवान से जो मिलता है वो प्रसाद ही है। यहाँ से जो भी आपको मिलता है, आप ये नहीं कहते कि मैं इलायची दाना लेके आया हूँ, आप ये नहीं कहते हो कि मैं केला फल लेके आया हूँ, आप ये नहीं कहते हो कि मैं अंगूर फल लेके आया हूँ। आप क्या कहते हो? भगवान का प्रसाद लेके आया हूँ। भगवान प्रसाद देता है और प्रसाद के बहाने प्रसन्नता भगवान देता है। अगर आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो धर्म के साथ क्या होनी चाहिए? मैत्री होनी चाहिए। धर्म और मैत्री की पुत्र है प्रसाद। तीसरा नंबर का भी कौन है? कन्या दया। धर्म की पत्नी कौन है? दया। और धर्म के साथ में क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। उसका बेटा कौन जन्म लिया? अभय नाम का बेटा जन्म लिया है, जो कि जहाँ धर्म के साथ दया है वहाँ अभय नाम का बेटा जन्म लेगा। चौथे नंबर की कन्या है शांति। धर्म की पत्नी कौन है? शांति। तो जहाँ धर्म है वहीं शांति रहती है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ शांति नहीं रहती। जितने सुहागन स्त्री बैठी हो, कहाँ रहती हो आप लोग? जहाँ पति है वहीं तो रहती हो ना आप लोग। तो शांति किसकी पत्नी है? धर्म की पत्नी है। तो शांति कहाँ रहेगी? जहाँ धर्म है वहीं तो शांति रहेगी। और आप चाहते हो घर में शांति होनी चाहिए, तो शांति कब रहेगी? जब घर में धर्म करोगे। घर में धर्म करते च नहीं हो और कहते हो शांति आनी चाहिए। बिना धर्म के शांति नहीं रहती, क्योंकि सुहागन स्त्री अपने पति के बिना नहीं रहती है, अपने पति के साथ में ही रहती है सुहागन स्त्री। हाँ, तो शांति कौन है? धर्म की पत्नी है। तो जहाँ धर्म है वहाँ शांति रहेगी। और शांति का बेटा है सुख। हाँ, धर्म की पत्नी शांति से कौन बेटा जन्म लिया? सुख। आप सुख चाहते हैं तो घर में शांति होनी चाहिए। और शांति कब रहेगी? जब घर में धर्म के कार्य करेंगे तब घर में शांति रहेगी। क्या बढ़िया सिद्धांत है भागवत का। देखो, ये कथा से सब सुन करके शिक्षा लेना चाहिए। धर्म की पत्नी है शांति और उससे बेटा जन्म लेगा सुख। ऐसे 13 पत्नी से भाई 13 पुत्र जन्म लिया। एक एक ठोक विस्तार से बताऊंगा ना तो बहुत समय हो जाएंगे। एक एक बात को विस्तार से बताते आ रहा हूं मैं आपको। 5वें नंबर की कन्या कौन है? तुष्टि। उससे बेटा जन्म लिया, है ना। धर्म की पत्नी तुष्टि, तुष्टि से बेटा जन्म लिया संतोष, पुष्टि से जन्म लिया अहंकार, और क्रिया का योग नाम के पुत्र जन्म लिया। उसके पश्चात 8वें नंबर की धर्म की पत्नी उन्नति। धर्म की पत्नी उन्नति और उसका बेटा जन्म लिया दर्प। उसको कहते हैं मान सम्मान। जब धर्म के साथ उन्नति अगर जुड़ जाए तो आपको क्या उन्नति करेंगे तो क्या बढ़ेगा? आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो मान सम्मान जन्म लेता है।
9वीं नंबर की कन्या बुद्धि, धर्म की पत्नी बुद्धि, उससे बेटा जन्म लिया अर्थ। मेधा, मेधा नाम की पत्नी धर्म की, उससे जन्म लिया कौन? स्मृति। तितिक्षा नाम की कन्या धर्म की, उससे जन्म लिया क्षेम, उसे कहते हैं कुशल, उसी को। उसके पश्चात भी उसके बाद में हुआ द्वि नाम की कन्या, और द्वि नाम की कन्या से धर्म की पत्नी द्वि, इसे जन्म लिया लज्जा नाम के पुत्र। और उसके पश्चात में 13वें नंबर की कन्या जो है मूर्ति, भगवान धर्म जी की पत्नी मूर्ति, और इसका बेटा जन्म लिया नर नारायण नाम का। ऐसे 13 कन्या से एक एक पुत्र जन्म लिया, धर्म की 13 पत्नी। अब 3 जन बचे भी 16 बेटी में, कौन कौन? स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ में, इसलिए अग्नि देवता में जब भी आहुति डालते हो तो क्या बोलते हो आप लोग? स्वाहा। खाली बिना बोले अगर डालोगे तो अग्नि देवता स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते भाई? क्योंकि अधूरा है बिना पत्नी के, इसलिए अग्नि देवता में आहुति डालते समय कहना पड़ता है स्वाहा, क्योंकि उनकी पत्नी है, तब तो पूर्ण होंगे। खाली अग्नि में डाल रहे हो, खाली आधा हो गए, नहीं बोले। हाँ, पूरा कब होंगे? जब स्वाहा बोलोगे, अग्नि पत्नी स्वाहा। और ऐसे पितृ देवता है, ये पितृ देवता में जब भी कोई खिलाओगे, फूल चढ़ाओगे, हाँ, धूप दीप दिखाओगे तो क्या कहना चाहिए? स्वधा, ऐसे कहना चाहिए। पितृ देवता की पत्नी का नाम स्वधा है, तो पितरों की पूजा करते समय स्वधा कहना चाहिए, देवताओं की पूजा करते समय, अग्नि देवता की पूजा करते समय स्वाहा कहना चाहिए। यही अंतर है भाई। अब सबसे छोटी बेटी कौन है? सती, स्वाहा, स्वधा, और सबसे छोटी बेटी सती। इनका विवाह जो है भगवान शिव जी के साथ संपन्न हुआ। यद्यपि शिव जी के साथ विवाह करने की इच्छा नहीं थे, ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ये शिव जी को तुम ऐसी देवता मत समझो, ये साधारण देवता नहीं है, अपनी बेटी का विवाह जो है इनके साथ कर दो। तो सती का विवाह जो है शिव जी के साथ कर दिया। 16 बेटी के विवाह होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को बुला करके सब देवताओं के सामने में क्या बोल दिया? ये तुम लोगों का अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बना दिया। दक्ष को पहले आश्वासन दिया था, अंगूठा से जन्म लिया तो नाराज हो गया था, तो समय आने पर अध्यक्ष बनाएंगे। अब 16 बेटी के विवाह हो गए ना, तो अध्यक्ष बना दिया देवताओं का। अब जैसे ही अध्यक्ष बना तो जब पद मिलता है तो क्या होता है? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तहलावा। बड़ा अहंकार हो गया दक्ष जी को कि मैं देवताओं का अध्यक्ष हूँ, और वो जहाँ भी जाता था लोगों से मान सम्मान करवाता था, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मैं अध्यक्ष हूँ। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में सभा बुलाए, सब देवताओं को, गंधर्व, किन्नर, महादेव जी को, सबको बुलाया। कुछ विचार मंत्रणा करेंगे, साधु संत सब लोग पधारे हुए थे। अब शिव जी भी वहाँ पधारे हुए हैं, तो शिव जी देखा कि सभा के कुछ कार्यक्रम प्रारंभ होने में विलंब है। अब विलंब का कारण क्या है? कि अध्यक्ष जी नहीं आया हुआ है। और आज भी देखो, कोई भी कार्यक्रम में विलंब क्यों होते हैं? जब तक के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक कार्यक्रम पूर्ण नहीं माना जाता भाई, शुरुआत ही नहीं होते, प्रतीक्षा करते हैं। तो अब का देवताओं का अध्यक्ष है, और जब तक अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक तो भला कोई विचार मंत्रणा नहीं होना है। तो शिव जी ने सोचा जब तक के अध्यक्ष जी आया है तब तक के चलो भगवान का भजन कर लूँ, नाम ले लूँ, सुमरन कर लूँ। तो भगवान का नाम सुमरन करने लगा, आँख बंद करके शिव जी। और जैसे आँख बंद करके शिव जी सुमरन कर रहा था, उसी समय उस सभा में प्रवेश किया दक्ष जी महाराज। और दक्ष जी महाराज को देख करके ब्रह्मा जी की सभा में जितने साधु संत देवता थे आसन से उठ करके सम्मान किया। किसका? दक्ष जी का, क्योंकि देवताओं का अध्यक्ष भाई सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों ने सम्मान किया। लेकिन उस सभा में 2 लोग आसन से नहीं उठा।
ब्रह्मा जी की सभा में 2 लोग आसन से नहीं उठा। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी आसन से नहीं उठा और दूसरा भगवान शिव जी आंख बंद करके भगवान के सुमरन कर रहा था ना, भगवान नारायण का, इसलिए उसको पता ही नहीं चला कि दक्ष जी आया हुआ है, उठा नहीं। तो दक्ष जी चारों तरफ देखा कि कौन कौन लोग सम्मान में आसन से उठा हुआ है, तो शिव जी बैठा है। शिव जी पर नाराज हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी और दक्ष जी ने देखा कि ब्रह्मा जी बैठा हुआ है और कौन? शिव जी बैठा हुआ है। तो शिव जी पर दक्ष जी बड़ा नाराज हुआ। ब्रह्मा पर क्यों नाराज नहीं हुआ? क्योंकि ब्रह्मा उनके पिताजी है। अब पिताजी अपने पुत्र को थोड़ी देख के उठेगा भाई, और ब्रह्मा से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी एक तो पिता है और स्वयं ब्रह्मा है, इसलिए आसन से नहीं उठा। तो दक्ष जी नाराज नहीं हुआ, लेकिन शिव जी पर नाराज हो गया। शिव जी उनका दामाद भी है और उनके लिए अध्यक्ष भी हैं। तो शिव जी पर क्रोधित होकर के कहा, अरे शिव, तुम्हारा नाम ही शिव नहीं होना चाहिए। कौन तुम्हारा नाम शिव रखा है? तुम्हारा नाम अशिव होना चाहिए। अमंगल भेष धारण करते हो। अरे कपाली, तुमको होश नहीं रहता है। ये किनका सम्मान करना चाहिए, किनका सम्मान नहीं करना चाहिए? नशा पान करके बैठे हो क्या? ऐसे भगवान शिव जी को सुनाने लग गया भाई। शिव जी सिर झुकाए झुकाए चुपचाप सुना रहा, कुछ बोल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उनके ससुर जी हैं और ससुर होते हैं पिता तुल्य। तो क्या बोलूं, ये सोच करके कुछ बोला नहीं। और क्रोध में आ करके दक्ष जी महाराज जो है शिव जी को इतना सुनाया, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोला। उस ब्रह्मा जी के सभा में बैठा था कौन? भग नाम का देवता, पूखा नाम का देवता। वो भग नाम का देवता जो है आंख से इशारा करता था। किसको? दक्ष जी महाराज को। जब क्रोध उनका शांत होने लगता था ना, तो भग नाम का देवता क्या करता था? ऐसा करता है तो इशारा। कई बार 2 आदमी लोग झगड़ा होते रहते हैं ना, और एक व्यक्ति अगर शांत होने लगता है तो बैठा रहता है, ऐसे इशारा करता है ताकि और गुस्सा बढ़े तो और मजा आएगा झगड़ा देखने में। कई लोग को ऐसी मजा आते रहते हैं। हाँ, झगड़ा और बढ़ना चाहिए। तो झगड़ा बढ़ाने वाले लोग बैठे रहते हैं, हाँ, इसे भड़काने वाले लोग। तो भग नाम का देवता ना दक्ष जी को देख के कहता था, ऐसे करता था इशारा। अब इसको कौन देख रहा था? नंदी भृंगी, भगवान शिव जी का गण। तो भगवान शिव जी के गण नंदी भृंगी ने अपने प्रभु से कहा, प्रभु देखो तो दक्ष महाराज का क्रोध शांत होने लगता है, तो भग नाम का देवता ऐसे इशारा करता है। अब क्रोध बढ़ता है इसका। भगवान ने कहा, उधर ध्यान मत दो तुम लोग, क्यों देख रहे उधर, मत देखो। तो पूखा नाम का देवता बैठा था, तो इशारा करता था, क्रोध बढ़ता था, तो इसको हंसी आता था। किसको? पूखा नाम के देवता को। तो दांत दिखे मत के क्या करता था? ऐसे करता। हाँ, कोई देख मत ले कि मैं हंस रहा हूँ, तो दांत को छुपाने को ऐसे करता था। भग नाम का देवता इशारा कर रहा है, पूखा नाम का देवता दांत दिखा के हंस रहा है। नंदी भृंगी ने फिर कहा, प्रभु वो इशारा कर रहा है, वो दांत दिखा के हंस रहा है। भगवान ने कहा, जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम लोग ध्यान मत दो। वहाँ भृगु नाम का महात्मा बैठा था, तो भृगु महात्मा देखता था कि भग इशारा कर रहा है, पूखा दांत दिखा के हंस रहा है, तो वो ऐसे करता था। वो दाढ़ी ऐसे रहा है ना, तो ऐसे दाढ़ी सहला सहला के ऐसे से करता था। तो नंदी भृंग फिर अच्छा नहीं लगा कि हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है दक्ष जी। भग नाम का देवता इनके क्रोध को बढ़ा रहा है, पूखा नाम का देवता हंस रहा है, और भृगु नाम के महात्मा दाढ़ी सहला करके बढ़िया अपने दाढ़ी सहलाते हुए मजा ले रहा है। फिर नंदी भृंग ने कहा, इस महात्मा को देखो,
ये मजा ले रहा है अपना दाढ़ी सहला करके। भगवान ने कहा तुम लोग देखते ही क्यों हो, उधर देखो मत। दक्ष जी महाराज क्रोध में आ करके शिव जी को इतना सुनाया, लेकिन शिव जी कुछ बोला नहीं। अंत में दक्ष जी महाराज क्रोधित होकर के कहा, इस सभा में मैं घोषणा करता हूं, आज के पश्चात इस शिव जी को देवताओं के समाज से बहिष्कृत किया जाता है। देवताओं के समाज से बाहर निकाल दिया। वही मैं अध्यक्ष हूं कि बताओ, इतना क्रोध में आया कि प्रजापति दक्ष, दक्ष नहीं बोलते थे, अध्यक्ष बनने के बाद उसको लोग बोलते थे प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष ने कहा मैं देवताओं का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं शिव जी को देवताओं के समाज से बहिष्कृत करता हूँ। और बोल करके उस सभा को छोड़ करके बाहर निकल गया दक्ष जी महाराज। शिव जी देखा कि दक्ष जी मुझे समाज से बाहर निकाल दिया और निकाल करके इस सभा को छोड़ करके नाराज होकर के चला गया। तब तो यहाँ कोई विचार मंत्रणा तो होना नहीं है, और जब समाज से मुझे निकाल दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, ये सोच करके शिव जी उठा और वो भी ब्रह्मा जी की सभा को छोड़ करके बाहर चला गया। शिव जी चला गया, प्रजापति दक्ष चला गया। अब बैठा कौन है, नंदी भृंगी। नंदी भृंगी ने भृगु महाराज के ऊपर नाराज होकर के कहा, इतने बड़े महात्मा बनते हो, दाढ़ी साला रहे हो, ये क्या तरीका है। तो भृगु महात्मा ने कहा, वाह रे नंदी भृंगी, दाढ़ी मैं सहला रहा हूँ और तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है, हमारे स्वामी के अपमान हो रहे, तो दाढ़ी सहलाने से कैसे अपमान हो जाएगा। बात बढ़ने लग गया। और बात ऐसे बढ़ा कि भृगु महात्मा को नंदी जी ने श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूँ नंदी, भृगु जी आपको श्राप दे रहा हूँ। क्या श्राप, आज के पश्चात जितने ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि भृगु महात्मा ब्राह्मण था, तो समस्त ब्राह्मणों को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि आज के पश्चात शिव जी का जो सम्मान नहीं करेगा, शिव जी को जो भूलेगा, वो ब्राह्मण दरिद्र होगा, श्राप दे दिया। तो भृगु महात्मा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वहाँ रे नंदी, तुम श्राप दे करके चले जाओगे क्या, मैं भी श्राप देता हूँ। वो भी श्राप दे दिया, जाओ तुम बड़े पक्ष ले रहे हो शिव जी के, तो शिव जी के जितने भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले होंगे, उनमें से अधिकांश लोग ढोंग करेंगे, बोल दिया। इसलिए जितने सब देवी देवता पूजा करते हैं ना, उनमें से अधिकांश लोग शिव जी के ना भक्त लोग बहुत ढोंग करते हैं। कैसे, भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे और शराब के बोतल लेके जाते हैं कई लोग, और जा करके भगवान में से छिड़कते हैं, और भगवान ने हम भोग लगा दिए, ये करके पूरा बोतल उठा के पीते हैं। ये ढोंग है। भगवान ने पूरा बोतल चढ़ाना है और एक बूंद प्रसाद के रूप में लेना है, तो उल्टा करते हैं, भगवान को एक बूंद और बोतल खुद पीता है। तो भगवान शिव जी के आड़ में पी रहा है ना। कई लोग क्या करते हैं, भांग चढ़ाते हैं भगवान में, छोटा सा भांग, और अपना घोल के पीता है खूब, 2-3 गिलास। क्या है, वह शिव जी प्रसाद है। तो भैया प्रसाद को प्रसाद जैसे लो ना, खूब लेकर के नशम धुत बैठे हो, यही सब आडंबर है। ये किसका श्राप का फल है, किसने श्राप दिया, भृगु महात्मा ने श्राप दिया नंदी को कि शिव जी के भक्ति करने वाले लोग, बहुत से लोग ढोंग करेंगे, जाओ तुम बड़े पक्षधर बन रहे हो। एक दूसरे को श्राप देने लग गया। ब्रह्मा जी नाराज होकर के कहा कि देखो, जिनके बीच में वाद विवाद होना था वो लोग चले गए और तुम उनके समर्थक लोग लड़ रहे हो, चलो जाओ अपने अपने स्थान जाओ। ब्रह्मा जी ने डांटा, सब अपने अपने स्थान चला है। अब देखो, दक्ष जी महाराज तिलमिला के आया था, जानबूझ करके शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ करवाया। सब देवताओं को, गंधर्व को, किन्नर को, नाग को, सबको न्योता दिया, लेकिन जानबूझ करके न्योता नहीं दिया शिव जी को। सब देवता लोग जो अपने विमान में बैठ करके जाने लगा, देखा किसने, सती ने, कि सब देवता लोग जा रहे उत्तर दिशा की तरफ,
अपने पति देव से जाके पूछा, स्वामी सब देवता लोग उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, कोई विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं क्या? भगवान शिव जी ने कहा, सती तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और देवता लोग वहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। जब पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं तो भगवान शिव जी ने कहा, देखो निमंत्रण नहीं मिला है देवी, और जहाँ निमंत्रण नहीं मिलता ना वहाँ जाने से कल्याण नहीं है। कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ निमंत्रण नहीं मिला है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, अतुल से तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में हूँ। जहाँ जाने के पश्चात सामने वाले को अगर अच्छा ना लग रहा हो, उनके मन में कोई स्नेह ना उत्पन्न हो, तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं है। सती ने कहा, स्वामी पिता के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? बेटी को तो अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, बात तो सही है देवी, बेटी को अपने पिता के घर में जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है, मित्र को अपने मित्र के घर में जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है, शिष्य को अपने गुरु जी यहाँ जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है कि गुरु जी ने न्योता नहीं दिया है तो गुरु के घर जाऊं तो नहीं जाऊं। शिष्य को अधिकार है अपने गुरु जी के यहाँ जाने का, वो कभी भी बिना न्योता के अपने गुरु के यहाँ जा सकता है। बेटी को अधिकार है अपने पिता के घर में जाने का, बिना न्योता के जा सकता है। मित्र को अधिकार है अपने मित्र के घर में जाने का, बिना न्योता के जा सकता है। लेकिन कब? जब तक कि कोई वाद विवाद ना हुआ हो तब, और कोई वाद विवाद हो गया और न्योता नहीं मिला है तब जानबूझ करके छोड़ा गया है। जाने से कल्याण नहीं। देखो देवी, यहाँ तो विवाद है, तुम्हारे पिताजी ने ब्रह्मा जी के सभा में मुझे समाज से बहिष्कृत किया है और जानबूझ करके न्योता नहीं दिया है, जाने से कल्याण नहीं है। सती ने कहा, नहीं स्वामी, जाने की इच्छा है। सती के मन में ना एक बात की दुख थे मन में, भगवान उनको बामांग में नहीं बिठालते थे, हमेशा भगवान जो है उसको सम्मुख बैठालते थे। पत्नी को कहाँ बिठालना चाहिए? जब सामान्य रूप से बैठे हो तो बामांग में बिठाना चाहिए। हाँ, पूजा पाठ में बैठे हो तो पत्नी दाहिने अंग में, लेकिन मान लो अपने घर में बैठना है तब पत्नी कहाँ होना चाहिए? बाएं अंग में होना चाहिए। तो भगवान शिव जी कैलाश पर्वत में बैठते थे और सती मान लो बामांग में बैठने की कोशिश, भगवान कहते तो नहीं तुम बामांग में मत बैठो, सामने बैठो। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु, भगवान शिव जी अपने पत्नी को बामांग में क्यों नहीं बैठालते हैं? पत्नी को तो बामांग में बैठालना चाहिए। तो एक गलती किया था सती ने। कौन सा गलती किया था? एक बार की बात है, भगवान शिव जी की इच्छा हो गई कि राम कथा सुनना चाहिए, और राम कथा सुनने के लिए कहाँ गया? अगस्त महात्मा गया, लेकिन अकेले नहीं गया, अकेले नहीं गया। हाँ, साथ में किसको लेके गया? ये घटना कब की है? एक बार त्रेता जुग माही, ये त्रेता काल की घटना है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कहते अगस्त महात्मा, अगस्त महात्मा के यहाँ शिव जी कथा सुनने के लिए गया। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? सती है। संग सती शब्द में ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सती के लिए क्या संबोधित किया? संग सती, और क्या कहा? जग जननी भवानी, जगत की देवी है, भवानी देवी है। संग सती जग जननी भवानी। अब जब वहाँ आश्रम में पहुँचा तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त महात्मा दौड़ते आया और पूजा पाठ किया। आओ आओ प्रभु आओ आओ। साधारण देवता नहीं है भाई, देवताओं का देवता है। तो अगस्त महात्मा जी ने पूजा पाठ किया और बढ़िया सुंदर आसन दे करके बिठाया। कैसे पधारे हो गुरुदेव? कैसे पधारे हो महात्मा? कैसे पधारे हो महादेव जी? बताइए प्रभु, आपका आगमन कैसे हुआ है? भगवान शिव जी ने कहा
अगस्त जी, हम आपके मुंह से कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त महात्मा ने कहा, प्रभु आप जैसा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, आप जैसा राम कथा सुनाने वाला इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आप मेरे मुख से कथा सुनना चाहते हैं। मैं क्या कथा सुनाऊंगा प्रभु? भगवान शिव जी ने कहा, देखो इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए मनुष्य को। भगवान ने कहा, देखो हम इतनी बढ़िया कथा बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई कथा का बढ़िया वक्ता हो तो क्या उस बढ़िया वक्ता को कहीं और कथा नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। इस शिव जी की कथा से शिक्षा लेना चाहिए कि शिव जैसा महान ज्ञानवान कथा का मर्मज्ञ, शिव जैसा कोई संसार में ज्ञानी नहीं है, शिव जैसा कोई कथा सुनाने वाला संसार में कौन कोई अखिल ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन शिव जी की महिमा देखिए कि भगवान के कथा सुनने के लिए अगस्त महात्मा के यहाँ गया है। यही महानता है शिव जी की। इसलिए कथा सुनने के लिए सबको जाना चाहिए, चाहे वो कथा का कोई बड़ा वक्ता ही क्यों ना हो। अगर कथा हो रही हो तो वहाँ अवश्य कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कथा का बड़ा वक्ता हूँ तो मैं कथा सुनने के लिए क्यों जाऊँगा। शिव जी इतना बड़े वक्ता है, फिर भी बताओ अगस्त महात्मा के आश्रम में जाकर के कहा कि हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं, राम कथा सुनाओ। बड़ा गदगद हो गया, प्रभु आप मेरी महिमा बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, मैं क्या आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा का बखान क्या, सुन कौन रहा है? सुनि महेश। यहाँ महेश बस का नाम है, सती का नाम नहीं है, क्योंकि सती ने कथा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना भाई? ये छोटे मोटे महात्मा क्या कथा सुनाएगा? मैं तो अपने पति देव के मुख से ही कथा सुन चुका हूं। अब मेरे पति देव परम ज्ञानी, अब ये छोटे मोटे महात्मा के मुख से कथा सुनना, कथा में ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहां पर लिखा, सुनि महेश परम सुख मानी। परम सुख की अनुभूति की भाई महेश, क्योंकि सुख कहाँ है? भगवान के सत्संग में ही सुख है, और कहीं सुख नहीं है। तो भगवान के कथा को सुन करके परम सुख की अनुभूति किया। कुछ दिन कथा सुना, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन रहे तहाँ गिरिनाथा। कुछ दिन तक के भगवान वहाँ रहा। कथा सुन करके भगवान ने अब कहा कि अब विदा दीजिए, हे मुनिवर हम जाना चाहते। मुनि संग विदा मांगते पुरारी। अब विदा मांगे कथा सुन करके। अगस्त महात्मा ने कहा, प्रभु आप इस आश्रम में पधार करके मुझे धन्य बना दिए। मैं क्या कथा आपको सुनाता, लेकिन आपकी इच्छा को देख करके मैंने आपको कथा सुनाया। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, सादर विदा करने लगा। देखो, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारे। आप शब्द में ध्यान देना। चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले आया तो क्या बोला था? संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? जगत के जननी हैं, लेकिन जाते समय क्या हो गए? आते समय जगत के जननी और जाते समय चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो दक्ष कुमारी बड़े पद हैं कि जग जननी बड़े पद हैं? आते समय जगत के जननी के और जाते समय पदवी क्यों घट गए भाई? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी जा रही है, आते समय जगत की माँ आ रही है, और जाते समय दक्ष की बेटी जा रही है। तो जगत के जननी क्यों नहीं कहा जाते समय? तो कवि ने सोचा कि जो जगत के जननी हैं, अब कथा में आकर के कथा अगर ना सुने तो फिर वो जगत की जननी कहलाने लायक नहीं है। महिमा घट गई है। इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए कि जो कथा में आकर के कथा नहीं सुनते हैं उनकी महिमा घटते हैं।
हाँ, कई लोग कथा में आते हैं लेकिन कथा सुनते नहीं है। क्या कथा सुनाएंगे ये सोच करके। तो जो कथा नहीं सुनते ना, तो सती जैसी ही देवी क्यों ना हो, उनकी महिमा घट गई भाई। चले भवन संग दक्ष कुमारी का, ये दक्ष की बेटी है। आखिर बाप के असर तो बेटी पर होना ही होना है। इनके मन में भी अहंकार है, इसलिए कथा नहीं सुन रही है, बस सुना नहीं। और इसी का परिणाम देखो कि भगवान के कथा नहीं सुनने का परिणाम देखो कि सती और शिव जी कैलाश पर्वत की तरफ आ रहे थे जंगल को पार करते हुए। उसी समय भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सीता के खोज में जंगल में भटक रहे। हा सीता हा जानकी, हा सीता हा जानकी। इस दृश्य को देखा भगवान शिव जी ने, दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान को क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन। दूर से प्रणाम किया। अस कह चलहु मनोजन सावन। हे प्रभु आपको प्रणाम हो। दूर से प्रणाम किया, निकट नहीं गया। क्यों? लीला में बाधा पड़ जाएंगे, ये सोच करके भगवान शिव जी निकट में नहीं गया। सती ने देखा पूरे संसार के लोग, बड़े बड़े देवता लोग मेरे पति को प्रणाम करते हैं, और मेरे पति देव जो है एक साधारण जंगल में राजकुमार के जो ब्रह्म घूम रहे हैं, ये दोनों राजकुमार को देख करके प्रणाम कर रहे हैं और जय सच्चिदानंद बोल रहे हैं। क्या बात है? पूछा स्वामी है कौन ये? तो भगवान ने कहा देखो सती, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये कौन है? सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। कौन है ये? सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती ये साधारण पुरुष नहीं है जिनके सुमिरन करने मात्र से समस्त अज्ञानता नष्ट हो जाते हैं। वो सामर्थ्यवान भगवान राम जी है। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती हंसने लगे। ये सर्वज्ञ होते तो ऐसी थोड़ी ना रोते रहते कि हा सीता हा जानकी। हा सीता हा जानकी ऐसे बोल बोल करके रोते हुए सीता को ढूंढ रहे हैं लोग। ये भगवान होते तो जान नहीं जाते कि सीता कहाँ है। उसी समय एक घटना घट गई। ये क्या लगा दी? छूना जरूर है यार, क्या लगा दिए हम। कैसा कोदू आदमी है यार। वहाँ कौन घूम रहे थे ना? हैं? एक जगह स्टॉप है। अरे तो क्या करूंगा, महाराज को देखा तो चुपचाप बैठ रहे तो कार्टून जैसा। ऐसे देखते हैं। कैसा कोदू आदमी है। ऐसे देखते हैं। ये स्टॉप है। जनरेटर चालू। आपके पास आउट में बैठने कैमरा पकड़ 26 रन आगे 5 विकेट में, 5 गेंद में 26 रन। कितने साल चला? 11। 11। मेरे शर्ट का उम्र कितना? 12 साल का है। 12 साल हो गए इसको पहने। अब चालू होगा लाइव। तो हम बोल देने यार, सुनना, हम बोल देना हाइट बाढ़ी से ना शरीर बाढ़ी से, नहीं बोल सकता। छोटी है ना, ये 22 साल का है। 22 साल हो गए।
और मेरे पति देव जो है इस साधारण राजकुमार को प्रणाम कर रहा है। भगवान शिव जी ने कहा, देखो देवी, साधारण पुरुष नहीं है ये स्वयं अव्यय पुरुष, अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक है। स्वयं अजित अनादि भगवान राम जी है। सती ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, ये साधारण पुरुष है, तभी तो साधारण पुरुष के भांति विलाप कर रहा है। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, अपूछत चले लता तरुपाती। भगवान स्वयं राम जी जो है एक साधारण पुरुष के भांति विलाप करते हुए वहाँ के पेड़ पौधा से पूछ रहा है कि सीतक देखे हो का, सीतक देखे हो का। इसे दृश्य को देख करके सती के मन में संदेह हो गए कि कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। ये कैसे भगवान हो सकता है कि पेड़ पौधा से पूछ रहा है सीतक देखे हो का। ये अगर सामर्थ्यवान देवता होता तो पेड़ पौधा से नहीं पूछता कि सीतक देखे हो का। एक ठो घटना और घट गए। वहाँ आभूषण प्राप्त किया, सोना के कुंडल और कंकण। कुंडल कंकण को अपने भाई को दिखा करके राम जी पूछ रहा है। और इसको कौन देख रहा है? सती और शिव जी। बड़े भाई राम जी जो है छोटे भाई लक्ष्मण जी से पूछ रहा है कि कुंडल किसके, कंकन किसके, तुम बंधु कहो हम हैं न ठिकाने। बड़ा भाई छोटा भाई से बोल रहा है कि लक्ष्मण, मोर बुद्धि ठिकाना में नहीं है। एक कुंडल और कंकन किसके हैं? कुंडल किसके, कंकन किसके, तुम बंधु कहो हम हैं न ठिकाने। जब छोटे भाई से पूछा तो छोटे भाई क्या जवाब दे रहे बड़े भाई को? देख दशा रघुनायक की, शेष विशेष लगे समझाने। शेषावतारी लक्ष्मण जी जो है विशेष ढंग से अपने बड़े भैया को समझाया कि भैया, सेवक जो पद पंकज का, वह तो केवल पायल जाने। आँख उठी न कभी, वह कुंडल कंकन क्या पहचाने। भैया, मैं तो भाभी माँ के चरणों का सेवक हूँ। सेवक जो पद पंकज का, मैं तो भाभी माँ के चरणों का सेवक हूँ। और क्या पहचानते हैं सेवक लोग? सेव केवल पायल जाने। पायल बस को पहचानता हूँ भैया भाभी माँ की, क्योंकि मैं चरणों का सेवक हूँ। आँख उठी न कभी, आँख उठा करके भाभी के मुख की तरफ देखा नहीं तो कुंडल कंकन क्या पहचाने। ये कुंडल कंकन तो ऊपर के आभूषण, ऊपर के भाग में पहनने वाला आभूषण है, भला मैं क्या पहचानूंगा भैया। कंकन हाथ में पहनते हैं, कुंडल कान में पहनते हैं, तो भला मैं आँख उठा के देखा ही नहीं ऊपर के भाग, भाभी माँ के मुख देखा ही नहीं, तो क्या पहचानूंगा कुंडल कंकन को। सती ने कहा, स्वामी ये लो, आप कहते हो सर्वज्ञ भगवान है, और सर्वज्ञ भगवान अपने छोटे भाई से पूछेगा कि कुंडल किसके, कंकन किसके? ये साधारण पुरुष है। भगवान ने कहा, नहीं देवी, ये लीला है। सती ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, तुम्हारे मन में है संदेह, जाओ परीक्षा ले देख लो। भगवान शिव जी ने कहा परीक्षा लेने के लिए। सती आ गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए क्या किया? सती का भेष बना करके वहीं बैठ गई। भगवान रामचंद्र जी अपने छोटे भाई के साथ जब निकट में पहुंचा और जैसी आया ना, तो भगवान राम जी जो है सीता के भेष में सती को देखा तो जोरी पान प्रभु किन्न प्रणामो,
अपिता समेत लिन्न निज नामू। भगवान राम जी जब निकट में आया तो सीता के भेष में सती को जैसी देखा तो पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामू। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और क्या कहा, पिता समेत निन्न निज नामू। अपना परिचय भी बताया, मैं दशरथ नंदन राम जी मैया आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। बस इतना सुनने की देरी है, सती लजा करके कुछ बोल नहीं पाई। ये तो पहचान लिया भाई कि मैं सती हूँ, एक शब्द नहीं बोल पाया। अब पछतावा हुआ कि कहाँ कहाँ परीक्षा ले लिया। मैं शंकर कहाँ न माना, अपने स्वामी का कहना नहीं माना। अब पछता रही है सती, क्या बताऊं जा करके, क्या उत्तर दूं मैं अब पछता रहे। मैं शंकर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अज्ञानता बस मैंने राम जी की परीक्षा ले लिया। अब पति देव को जा करके मैं क्या उत्तर दूं। अब जैसे परीक्षा लेकर के आए ना, और भगवान शिव जी के पास जैसे पहुंचा तो शिव जी ने कहा, देवी परीक्षा ले लिए हो ना। तो सती ने क्या झूठ बोल दिया यहाँ पर, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी। भगवान ने कहा तुम तो परीक्षा लेने के लिए गई थी, कैसे बिना परीक्षा ले आ गई। तो क्या करके आई हो, किन्न प्रणाम तुम रही नाई। जैसे आप प्रणाम किए थे ना दूर से कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह करके आप प्रणाम किए थे, वैसे प्रणाम करके चली आई हूँ। परीक्षा नहीं ली हूँ, कछो न परीक्षा लेने गोसाई। कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी। भगवान शिव जी ने सोचा कि परीक्षा लेने के लिए गई थी, बिना परीक्षा लेकर के आई है, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा कि सती गई थी तो क्या करके आ रही है। भगवान ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा कि सती किन्न सीता कर बेसा। सती ने क्या किया है, सीता का भेष धारण करके परीक्षा लिया है। भगवान ने कहा, देवी तुम मेरी माँ के रूप धारण करके परीक्षा ली हो प्रभु के। ओहो, कितने बड़े अपराध की हो तुम। आज के पश्चात तुम्हारे बामांग में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि मेरे माँ के रूप धारण तुम की हो, इसलिए तुम आज से मेरी पत्नी के योग्य नहीं हो। माँ के रूप धारण करने के कारण से तुम तो मेरी माँ के समान हो गई हो, और माँ का स्थान पति के बामांग में नहीं होते हैं। हाँ, माँ का स्थान जो है सम्मुख होना चाहिए। माँ को कभी बामांग में बिठा करके नहीं बैठना चाहिए। इसलिए भगवान गणेश जी के बामांग में कभी लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, सरस्वती की फोटो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, किसी चित्र में जब भी देखो और गणेश जी के अगर बामांग में लक्ष्मी बैठी है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। चित्रकार लोग को पता नहीं रहते, कई लोग कुछ भी छाप देते हैं। और कई लोगों को ये भी पता नहीं है गणेश जी के किस भाग में गौरी मैया बैठती है। गौरी गणेश तो बनाते हो, लेकिन कई लोग को पता नहीं कि गौरी कौन है और गणेश कौन है। बहुत लोग को पता नहीं होते उनमें से गणेश कौन है। पूजा तो कर रहे हो सालों से, अदूठो बना दे गाय के गोबर से गौरी गणेश। और पूछो इसमें से गणेश कौन है गौरी कौन है, तो अच्छा लोग नहीं बता पाएंगे कि गणेश कौन है गौरी कौन है। गणेश जी में दूबी चढ़ाना चाहिए और गौरी मैया में दूबी चढ़ाना मना है। शास्त्र निषेध है। गौरी में कभी दूबी नहीं चढ़ाना चाहिए और गणेश जी में दूबी चढ़ाना अनिवार्य है। अब बताओ, जिसको आप गणेश समझ रहे हो वो गौरी है और वहाँ दूबी चढ़ा दिए तो हो गए न उल्टा फल।
जिस प्रकार से शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, भगवान नारायण को तुलसी पत्र प्रिय है, जिस प्रकार से गौरी मैया को है ना लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, उसी प्रकार से पितरलोक को भेंगरा का पत्ता प्रिय है, और उसी प्रकार से दुर्वा जो है भगवान गणेश जी को प्रिय है। लेकिन गौरी में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए दुर्वा, और उल्टा हो गए तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो कैसे जानोगे? तो जानने के तरीका बता रहा हूं। आज के पश्चात इस बात को याद रखना कि गौरी कौन है, गणेश कौन है, जानने का तरीका। गणेश जी की मां है गौरी, इसलिए कभी गणेश जी के बामांग में नहीं बैठ सकती। बामांग में बैठती कौन है? पत्नी बैठती है। और मां है तो भगवान गणेश जी के दाहिने भाग में जो बैठी हुई ना, वो गौरी मैया है। बामांग में नहीं हो सकते भाई। तो अब समझ में आ गए ना, गणेश जी के दाहिना भाग में गौरी मैया बैठती है। तो भगवान शिव जी की पत्नी है सती, तो सती को बामांग में लेके बैठना चाहिए। तो भगवान ने उसी दिन से सती का त्याग कर दिया कि सती तुम मेरी माँ के रूप धारण की हो, और माँ कभी बामांग में नहीं बैठ सकती। इसलिए गणेश जी के बामांग में लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती नहीं बैठनी चाहिए। क्यों? कि भगवान गणेश जी के लिए लक्ष्मी भी माँ के समान है, सरस्वती भी माँ के समान है, और गौरी तो माँ है ही। तो माँ बामांग में नहीं बैठती भैया। भगवान गणेश के बामांग में है तो चित्रकार ने गलत बनाया है, उसको पता ही नहीं है, इतना ज्ञान ही नहीं है, अब बना दिया। तो ऐसे अगर घर में जाके देखना फोटो, अगर बामांग में है लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलत बना है, गलत छपा है। दाहिनी अंग में होने चाहिए, शास्त्र निषेध है। माँ बामांग में नहीं बैठती। तो भगवान शिव जी अपने पत्नी को बामांग में ना बैठा ले, जबकि बामांग में बैठालना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तुम मेरी माँ के रूप धारण किए हो, इसलिए तुम मेरी माँ जैसी हो गई हो, इसलिए कभी बामांग में नहीं बैठना। आज के पश्चात तुम माँ बन करके परीक्षा लियो, सीता का वेश धारण करके, आज से नहीं बैठना, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएंगे देवी। तो सती को इसी बात के जीवन में दुख थे भाई। तो आज पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, तो इसी देखो जब बेटी लोग दुखी होते तो कहाँ जाते? अगर कोई बेटी मन ज़्यादा दुखी होते ना, तो कहाँ जाए का मन करते? मायके जाना है। तो सती के मन में दुख है, और यज्ञ हो रहा है कहाँ? मायके में। इसलिए बार बार सती बोल रही है जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। न्योता नहीं मिले फिर भी जाओगे देवी के? क्या हो गए स्वामी, आखिर है तो पिता ना। भगवान ने कहा पिता है, हम भी मानते हैं, बिना न्योता के जाना चाहिए भी ठीक है, लेकिन कब तक कोई विवाद ना हो तब। यहाँ तो विवाद हुआ है देवी ब्रह्मा जी की सभा में, मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, अब फिर भी तुम जाना चाहती हो, और तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है तो जाओ भाई। भगवान ने कहा जाने से कल्याण नहीं है देवी, बात को मान लो। लेकिन सती ने अपने स्वामी की बात ना मान करके चली आई। जब सती वहाँ पहुँचे, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सिर्फ माँ और बहन लोग ने स्नेहपूर्वक उनसे भेंट मुलाकात की। यहाँ तक कि पिताजी ने भी मुंह मोड़ लिया, देवताओं ने भी मुंह मोड़ लिया, किसी ने बात नहीं किया। सती ने जा कर के देखा उस यज्ञ मंडप में आचार्य लोग बैठे हुए, भृगुवंश से ब्राह्मण, शुक्राचार्य जी महाराज के वंश के जितने सब ब्राह्मण हैं सब बैठे हुए हैं, भृगु महात्मा बैठे हुए हैं। हाँ, वही दाढ़ी सला करके जिन्होंने भगवान शिव जी का हंसी मजाक उड़ाया, आज वही भृगु महात्मा यज्ञ के आचार्य बन के बैठा हुआ है। नंदी भृंगी साथ में गया था, सती को अकेले छोड़ा नहीं। भगवान शिव जी ने कहा जाओ नंदी भृंगी, सती के साथ में रहना, अकेली मत जाओ सती, साथ में गण को लेकर के जाओ। तो नंदी भृंगी को लेकर के वहाँ सती मैया जब पहुँची हुई थी, देखा कि चारों तरफ सब देवता बैठे हुए हैं, संत महात्मा लोग यज्ञ करवा रहे हैं। 2 सिंहासन खाली है, एक में लिखा है ब्रह्मा जी और एक में लिखा है नारायण, और उसमें बैठा नहीं है, न ब्रह्मा जी बैठा है न नारायण जी, खाली है सीट। माँ के सब देवता लोग बैठे हुए हैं।
सती बार बार देखा कि कहीं मेरे स्वामी के लिए भी कोई न कोई सिंहासन मेरे पिताजी बनवाए होंगे। भले न्योता नहीं दी इतनी दी, लेकिन उनके लिए तो सिंहासन बना कर रखे होंगे, लेकिन कहीं पर शिव जी का स्थान दिखाई नहीं दिया। सती जी एकदम क्रोधित हो गए। अरे देवताओं, देवताओं के देवता महादेव जी के यहाँ अपमान हो रहे हैं और तुम लोग यज्ञ में बैठे हो, मेरे पिताजी को समझा नहीं रहे हो। पिताजी के भय के मारे तुम लोग चुपचाप यहाँ यज्ञ में बैठे हो। भगवान शिव जी का अपमान देख रहे हो, इसलिए तुम लोगों को दंड मिलेगा और कुछ देर के बाद ही मिलेगा। श्राप दे दिया सती मैया ने, तुम लोगों को कुछ देर के बाद दंड मिलेगा। और सबसे बड़ा दंड के भागीदार कौन है? मेरे पिताजी। वो तो भली भांति पछताएंगे और सबसे कठोर दंड उसी को मिलेगा। जो जो जैसा जैसा अपराध किया वैसे वैसे दंड मिलेगा। ये बोल करके सती जो है उसी समय जहां यज्ञ हो रहे थे वही निकट में बैठ करके अपने शरीर को त्यागने का विचार बना लिया। लेकिन मरने के पहले सती ने क्या मांगा? सती मरत हरिसन बर मांगा। सती ने किससे वरदान मांगा? हरि से वरदान मांगा। हर से क्यों नहीं मांगा भाई? पत्नी तो हर के हैं, अब मांग किससे रहे हैं? हरि से। सती को पता है कि हर से मांगने से अब नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा का तो उल्लंघन करके चली आई हूँ, तो पति देव तो ऐसे नाराज हो जाएंगे। अब मांगने के बाद में कोई जरूरी नहीं है कि पति नाराज है तो पूरा भी कर दे इच्छा। लेकिन सती को पता है कि मेरे पति देव किसके बात मानते हैं, तो हरि के बात मानते हैं। मेरे पति देव सबसे ज्यादा किसको सम्मान करते हैं? हरि का सम्मान करते हैं। तो हरि से ही मांगना चाहिए और हरि ही दिलाएंगे फिर से शिव जी को। हर को दिलाने वाला कोई है तो हरि ही है। इसलिए यहाँ पर हरि से मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म में मुझे शिव जी की ही प्राप्ति हो। हे भगवान हरि, मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे फिर से शिव जी की प्राप्ति हो जाए। ये बोल करके शरीर को त्याग दिया। नंदी भृंगी ने देखा कि मैया ने शरीर का त्याग कर दिया है, हाहाकार मचा दिया। वहां पर वो यज्ञ को विध्वंस करेंगे। लेकिन भृगु वंशी ब्राह्मण, हाँ, सब बैठे हुए, भृगु महात्मा बैठे हुए, सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। भृगु महात्मा जो है साधारण महात्मा नहीं है। अग्नि कुंड में आहुति डाल दी और विशाल बलवान देवता प्रकट हुआ और कहा नंदी भृंगी जितने हैं सबको यहाँ से खदेड़ दो, मार करके भगाओ। नंदी भृंगी का खूब पिटाई किया, भागते भागते आया, भगवान शिव जी के पास आकर बताया, प्रभु वहाँ तो मैया ने जा करके प्राण को त्याग दिया और भृगु महात्मा ने बलवान देवता प्रकट किए। उन देवताओं ने हमारे खूब पिटाई की है, मार खा करके आ रहे हैं। भगवान शिव जी बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध से भगवान जो है उठा, अपने आसन से जटा को फैलाया, बाल का एक टुकड़ा टूट करके गिरा। वहीं भगवान शिव जी का प्रधान गण वीरभद्र जी महाराज प्रकट हुआ। अट्टहास करते हुए भगवान शिव जी से कहा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? भगवान शिव जी ने कहा, जाओ वीरभद्र जी, जो जो जय हमारा अपमान किया उसको वैसी वैसी दंड देना। अब वीरभद्र जी महाराज चलने लगा तो नंदी भृंगी ने कहा, चलो अब चलते हैं रे, अब हमारा भी बल बढ़ गया है। तो जाते जाते नंदी भृंगी ने वीरभद्र जी महाराज से कहा कि सबसे पहले ना वो दाढ़ी वाला बैठा उनको देखना। क्यों भाई? वो दाढ़ी वाला मंत्र पढ़ता है, बलवान देवता प्रकट होता है अग्निकुंड से, वही लोग तो हमारे खूब पिटाई किए, वो बलवान देवता। अच्छा बता दिए तो सबसे पहले वो दाढ़ी वाला पकड़ेंगे। वीरभद्र जी महाराज अब पूरे गण को लेकर के जब निकट पहुंचा तो देवताओं ने देखा, रे शिव जी के गण लोग तो पुनः वापिस आ रहा है भैया, चलो छोड़ के भागना चाहिए, संख्या बल ज्यादा है। भृगु महात्मा ने कहा
तुम लोग मेरे रहते तक डरने की जरूरत नहीं है। फिर मंत्र पढ़ूंगा, अग्निकुंड में आहुति देने से बलवान देवता प्रकट होगा। इस बार भी खूब पिटाई होगा और भागेगा, देखना। आश्वासन दे दिया भृगु महात्मा ने। अब भृगु महात्मा के बात को मान करके सब देवता लोग अपने सिंहासन में बैठा ही रहा। अब जैसे दंदनाते हुए आया और सबसे पहली पकड़ा कौन को? भृगु महात्मा को। भृगु महात्मा सोचा ही नहीं था कि मुझे पहली पकड़ेगा। देवताओं की तरफ जाएगा, तब तक मंत्र पढ़ूंगा, अग्निकुंड से देवता प्रकट करूंगा, सोचा था। यहाँ मंत्र नहीं पढ़ पाए, सबसे पहले उसी को पकड़ लिया। और पकड़ा किसको? दाढ़ी को। बोलो महाराज, भगवान का बहुत अपमान किए हो, हमारे प्रभु का। एक तो ब्रह्मा जी के सभा में दाढ़ी बहुत सहलाए थे, और यहाँ भी उसी विरोधी का सहायता कर रहे हो, तो जो जैसा अपमान किया है उसको दंड वैसे मिलेगा। आप इस यज्ञ के आचार्य हैं, इसलिए मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप भी भगवान शिव जी के अपमान में सहायक बने हो, इसलिए दाढ़ी को ही हम उखाड़ लेते हैं। दाढ़ी खींच दिया जोर से पकड़ के, पूरा दाढ़ी एक ही बार में उखाड़ दिया। भाई भृगु महात्मा से कहा, मंत्र पढ़ोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि आप ब्राह्मण हो। अभी तो खाली दाढ़ी उखाड़े महाराज, हो सकता है हम सीढ़ी पकड़ के सिर उखाड़ लें। भृगु महात्मा जान गया भाई बहुत पावरफुल गण है, जो करना है करो भैया, मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा, बोल दिया। अब तो देवता लोग भयभीत हो गए। अभी तक मंत्र पढ़ूंगा, बलवान देवता प्रकट करूंगा बोल रहा था, अब भला कहाँ कोई बलवान देवता, और ठोकाई चालू हुआ। जितना गण आए थे, भगवान के जितने शिव जी के गण थे, देवताओं को पकड़ पकड़ करके पिटाई किया। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा। दांत किसका तोड़ा और आँख किसका फोड़ा? वो भग नाम का देवता इसे मिटका मिटका के किया था ना, आँख से इशारा, तो कहा इसका आँख फोड़ना चाहिए, उसका आँख फोड़ दिया। पूखा नाम का देवता दांत दिखा दिखा के हंसा था, ऐसे मुटका मारे पूरा 32 बाहर आ गए। तो जो भगवान शिव जी का अपमान किया था ना, वैसे दंड मिला सबको। कहा प्रधान अपराधी दिखाई नहीं दे रहा है, कौन? दक्ष जी, वही तो असली अपराधी है, जो न्योता नहीं दिया भगवान का। ढूंढो रे कहाँ है, तो छुप के बैठा था। गया और वीरभद्र जी महाराज ने उनके सिर को पकड़ लिया और अपने दोनों पैर से उनके शरीर को दबाया और दोनों हाथ से सिर को पकड़ करके ऐसा मरोड़ा जैसे हम लोग नरम नरम मूली और भाजी को अलग करते हैं तो कैसे करते हो, ऐसे पकड़ करके उल्टा घुमाते हो जी, तो भाजी अलग मूली अलग, तो वैसे पकड़े और नीचे शरीर को दबाया हुआ था पैर से और मरोड़ करके उनके सिर को घुमा करके उखाड़ लिया। उखाड़ के अग्निकुंड में डाल दिया। पूर्णाहुति हम करते चलो हो गया, दंड मिल गया सबको। हाहाकार मच गया देवताओं के बीच में। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सिर फूटा है, किसी का आँख फूटा है, किसी का दांत टूटा है। ओहो, लंगड़ाते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया रे? क्या वहाँ अपमान के शिव जी के दंड भोग रहे हैं, तो मेरे पास क्यों? क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मेरे से मांगोगे, शिव जी से मांगोगे? जिसका अपराध किया उसके पास जाओ। सब देवता लोग भगवान शिव जी के पास आया। शिव जी का सब देवताओं ने स्तुति किया। आइए हम लोग भी भगवान शिव जी का स्तुति कर लेते हैं। सब देवता लोग आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो आपका अपमान किए हैं उसे आप क्षमा कर दीजिए और सभी देवताओं पर अपना कृपा दृष्टि बरसाइए प्रभु। फिर से हाथ पांव जो टूटे हुए हैं वो ठीक हो जाए। ऐसे भगवान का स्तुति करने लगा। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। भोलेनाथ से निराला हो, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो, कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। आपने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। आपने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। प्रेम शिवल उमापति महादेव की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव जी सभी देवताओं ने स्तुति किया, भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए अपराध को। भगवान का नाम ही आशुतोष,
बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा कि बोलो देवता क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा प्रभु हाथ पैर जो टूटे हुए हैं, किसी का आँख फूटा हुआ है, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, भगवान ठीक कर दीजिए। भगवान ने कहा चलो भाई बारी बारी से आते जाओ। भगवान तो सबसे बड़े डॉक्टर है, जब डॉक्टर से कोई काम नहीं बनता है तो कौन ठीक करता है? भगवान शिव जी के शरण में जाते हो। आज भी लोग जाते हैं ना, हाँ किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो किसके शरण में जाते हो? शिव जी के शरण में जाते हो। इसलिए भगवान को क्या बोलते हो आप लोग? डॉक्टर लोग को क्या बोलते हो? चिकित्सक, वैद्य। वैद्यों का भी नाथ है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? वैद्यनाथ। हाँ, वैद्यों का भी ये नाथ है, डॉक्टरों का भी ये स्वामी है, डॉक्टरों का भी नाथ है, वैद्यों का नाथ। इसलिए भगवान का नाम वैद्यनाथ। जो काम डॉक्टर लोग नहीं कर पाते वो भगवान शिव जी कर सकता है। महामृत्युंजय भगवान मृत्यु का देवता है। सभी देवताओं ने कहा प्रभु आप तो चिकित्सकों के भी चिकित्सक हो, आपके लिए क्या संभव नहीं है। भगवान ने कहा चलो बारी बारी से आते जाओ। किसी कहता हाथ टूट गया, भगवान स्पर्श करता ठीक हो जाता। किसी का पैर टूटा था, भगवान स्पर्श करता ठीक हो जाता था। भगनाम का देवता है महाराज मेरा आँख ठीक नहीं है, भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा आँख ठीक हो। पूखा नाम का देवता आया, दांत टूटा हुआ था, भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा भी कल्याण हो। भृगु महात्मा आया, दाढ़ी नहीं महाराज, भगवान ने कहा पहले वाले जैसे नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा भाई की। कैसे वाले? बकरा वाला दाढ़ी दे दिया। बकरा लोग के दाढ़ी होते ना ऐसे, वो वाला एकदम सघन मात्रा में नहीं, ऐसे छिन्न भिन्न वाला। भृगु महात्मा कहा नहीं निदान से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, लो भाई उसी को स्वीकार कर लेते। भगवान का सुंदर सब क्षमा मांग करके कहा मेन जो मुख्य जो है उनको तो जीवित करना पड़ेगा ना। कौन है? दक्ष जी महाराज। भगवान ने कहा चलो उनके पास चलना पड़ेगा। आया, कहा इनका सिर। फिर भद्र जी महाराज ने कहा कि इनका जीवित हो पाना संभव नहीं है महाराज। क्यों? इनका सिर ही नहीं है। तो कहाँ है सिर? वो तो भस्म हो गया, अग्निकुंड में डाल दिया। भगवान ने कहा किसी दूसरे जीव के सिर ले आओ। गण लोग गया, बकरा का सिर काट के ले आया। भगवान शिव ने कहा बकरा का सिर लेकर आ गए। तो गण लोगों ने कहा महाराज हमेशा मैं बोलता था, हाँ मैं अध्यक्ष, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं हूँ, हमेशा मैं कहता था। तो मैं वाले को ही लगा दो महाराज, ताकि हमेशा मैं कहता रहिए। बकरा के सिर को फिट कर दिया। तो भगवान सबसे बड़े ऑपरेशन किया। भाई बताओ, डॉक्टरों को डॉक्टर है तो ऑपरेशन तो करेगा ही। भगवान दूसरे जीव के सिर को ही बताओ मनुष्य के शरीर वाले में फिट कर दिया। अब बकरे वाला सिर पाया, फिर अब तो बुद्धि शुद्ध हो गए भाई। भगवान का खूब स्तुति किया। दक्ष जी महाराज जान गया कि यही सामर्थ्यवान देवता है, अब स्तुति करना चालू कर दिया। दक्ष जी महाराज ने कई श्लोकों में भागवत में भगवान शिव जी का स्तुति किया। आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही अजन्मा हो, आप ही अनादि हो, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण रूप होते अनंत गुणों से युक्त हो। हे प्रभु आप ही सर्वज्ञ है, सामर्थ्यवान है। भगवान का खूब स्तुति किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के सब देवताओं को फिर से वही आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। सब देवता लोग भगवान शिव जी का जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान चले गए। अब देखो इधर 3 बेटी की कथा आप लोगों ने सुन चुका। आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 बेटा था उत्तानपाद, प्रीवत। उत्तानपाद नाम का जो बड़ा बेटा था, उनके 2 रानी थे, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा जन्म लिया ध्रुव, और सुरुचि का जन्म लिया उत्तम नाम का बेटा। दोनों बालक की अवस्था 5 वर्ष की अवस्था में थे। एक दिन दोनों बालक खेलते हुए गया, राजसभा में बैठा था कौन? उत्तानपाद राजा। ध्रुव जाकर के अपने पिताजी के गोद में बैठ गया। उसकी सौतेली माँ, उसकी छोटी माँ ने, सुरुचि ने देख लिया कि मेरा बेटा राजा के गोद में बैठा नहीं है और मेरा सौत सुनीति का बेटा राजा के गोद में बैठा है ध्रुव।
क्रोधित होकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ करके कहा, अरे ध्रुव, राजा के गोद में बैठना चाहता है तो जाओ जंगल जा करके तपस्या करना, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि सुरुचि की मैया के आप गर्भ से जन्म लो। सुनीति मैया के नहीं, सुरुचि मैया के गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब राजा के गोद में बैठने के तू योग्य हो पाएगा। बात चुप गया। बालक रोते रोते आया, अपनी मैया से शिकायत किया। मैया ने कहा, बेटा साधारण पिता के गोद में तो सब पुत्र बैठता है, परम पिता परमात्मा के ही गोद में बैठने का प्रयास करना चाहिए। बालक के बाद में मन बैठ गया। ध्रुव जी महाराज सोचा कि मैं परम पिता परमात्मा के ही गोद में बैठूंगा, और घर को छोड़ करके रात्रि के समय राजमहल को त्याग करके जंगल के तरफ आने लग गया। रास्ता में पहुंचा था, नारद जी देखा कि 5 साल का बालक उत्तानपाद का बेटा ध्रुव जंगल जा रहा है भगवान को ढूंढने के लिए। नारद जी बीच रास्ता में रोक करके ध्रुव से कहा, बेटा तू भगवान को ढूंढने जा रहा है, अब भगवान तेरे सामने में आ जाएगा तो तू पहचान लेगा कि भगवान कैसे दिखाई देता है। ध्रुव ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, आप ही बता दीजिए भगवान की पहचान। ध्रुव ने क्या बढ़िया भगवान के सुंदरता का वर्णन किया है। इस श्लोक को कोई व्यक्ति अपने घर के दीवार में लिखता है तो घर के वास्तु दोष को नाश करने की क्षमता है। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है भागवत का। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा भगवान कैसे दिखाई देता है। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न बदने क्षणम शुनासम शुभ्रवम चारु कपोल सुर सुंदरम तरुणम रमणयांगम अरुणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताश्रयणम निम्नम शरण्यम करुणारवयम श्रेवशांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मर अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटनम कुंडलनम केयोरबलान्वितम कौस्तुभाभरणं ग्रीवं पीतकौसेवाससम्। आहा, क्या दिव्य श्लोक है भागवत का। नारद जी ने भगवान नारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया कि बेटा भगवान का मुख बहुत सुंदर है, उनको देखने से मन प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर उनके भाव हैं, सुंदर नाक है, सुंदर ग्रीवा है, सुंदर नेत्र है, सुंदर उनकी भुजा है। भगवान के शरीर ही सर्वांग सुंदर है बेटा। 4 हाथ में 4 चीज पकड़ते हैं, चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है बेटा। कृत कुंडल पहनता है, पीला रंग के वस्त्र धारण करता है। भगवान इतना सुंदर है, प्रभु इतना सुंदर है कि उनके सुंदरता के सामने में इस अखिल ब्रह्मांड में कोई उनके जैसा सुंदर नहीं है बेटा, इतना सुंदर है। नारद जी के मुख से सुन करके ध्रुव ने कहा, प्रभु इतना सुंदर है, अब तो मैं भगवान को पहचान लूंगा। लेकिन बेटा भगवान को बुलाने के लिए मंत्र चाहिए, बिना मंत्र के भगवान कैसे आएंगे? आप मेरे गुरु बन जाइए और आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। नारद जैसा गुरु हो तो भगवान को पाने में क्या देरी लगेगा। नारद जी ने बालक ध्रुव को मंत्र दीक्षा दिया। क्या मंत्र दिया? 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। क्या करना है? जपहु सहित अनुराग। बेटा इसे अनुराग पूर्वक जपना। ये 12 अक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव को दिया। ध्रुव ने 12 अक्षर के मंत्र को मुखाग्र कर लिया। नारद जी के मुख से इस मंत्र को श्रवण किया कान के माध्यम से, और उसी दिन से नारद जी को गुरु बना करके इस मंत्र का जाप करने के लिए कहाँ आया? जंगल में यमुना नदी के तट में आकर के, मधुबन नाम का जंगल, यमुना जी के नदी के तट में बैठ करके यमुना जी में स्नान किया, शुद्ध होकर के भगवान का मंत्र का जाप किया। 3 दिन तक जाप करता रहा, उठा नहीं। 3 दिन के बाद उठा,
नित्य कर्म किया और फिर यमुना जी में स्नान किया, कंद मूल फल खा करके बैठा, फिर 3 दिन तक जब चलता रहा। 3 दिन के बाद फिर उठा, फिर नित्य क्रियाकर्म किया, यमुना जी में नहाया, कंद मूल फल खाया, फिर बैठा। ऐसे 3-3 दिन के अंतराल में 1 महीना बीता, भगवान नहीं आया। ध्रुव जी को लगा कि तपस्या को और कठिन करना चाहिए, भगवान इतना प्रसन्न नहीं हो रहा है। अंतराल 3 की जगह में 6 दिन कर दिया। कंदमूल फल नहीं खाऊंगा, नरम नरम मुलायम पत्ता को खाना प्रारंभ किया। 6 दिन के अंतराल में उठता था, नित्य क्रियाकर्म करके यमुना जी में स्नान करके नरम नरम मुलायम पत्ता को खा करके बैठता था। 6 दिन के अंतराल में उठते हुए 2 महीना व्यतीत किया, भगवान नहीं आया। तीसरे महीने में अंतराल को कर दिया 9 दिन का, और अंतराल 9 दिन करने के बाद में कहा कि अब नरम नरम मुलायम पत्ता भी नहीं खाना, खाली पानी बस पीना है। तीसरा महीना को 9 दिन के अंतराल में व्यतीत किया पानी पी करके। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो अंतराल 12 दिन का रखा और पानी पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ श्वास लेता था। 12 दिन के अंतराल में उठ करके चौथा महीना व्यतीत किया। 5वां महीना प्रारंभ किया। ध्रुव जी ने सोचा कि प्रभु इतने कठिन तपस्या करने के बाद भी नहीं आ रहा है, अब तो जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा। ध्रुव जी महाराज अपने शरीर का संतुलन ऐसे बनाया, एक पैर और एक पैर में अपने पैर के अंगूठा और अंगूठा में अपने पूरे शरीर का संतुलन बनाया, और दोनों हाथ को उठा करके जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए श्वास लेना बंद किया, इस पृथ्वी लोक में वायुमंडल स्थिर हो गया। उनके तपस्या के प्रभाव में वायु एक जगह स्थिर हुआ, हाहाकार मच गया, देवराज इंद्र के सिंहासन डोलने लग गया। ब्रह्मा जी देखा, अरे क्या कर रहा है बालक, भगवान दर्शन देने के लिए जा भी नहीं रहा है। इंद्र देवता ने भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु बालक को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र तुम चिंता मत करो। भगवान बैकुंठ लोक से अदृश्य हुआ, अंतर ध्यान होकर के भगवान सीधे प्रकट हो गया ध्रुव जी के सामने में। ध्रुव जी आंख बंद किया हुआ भगवान का नाम जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा आंख खोलो बेटा, लेकिन आंख नहीं खोल रहा था, आंख नहीं खोल रहा था। तब भगवान ने कहा, बेटा आंख खोलो, फिर भी नहीं सुना बालक। भगवान जान गया, जब मैं अंदर में ही उनको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ध्यान शक्ति ऐसे है कि भगवान जो है अंदर में दिखाई देते हैं, उनको ध्यान कहते हैं। तो हृदय स्थल में भगवान का दर्शन कर रहा था बालक। भगवान ने अंदर वाले जो भगवान थे उनको अदृश्य कर दिया, तिरोहित कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। बालक व्याकुल होकर के कि मेरा प्रभु हृदय को छोड़ करके कहाँ चला गया, ये सोच करके जैसे आँख खोला तो जो अंदर में दिखाई दे रहा था वो प्रत्यक्ष सामने में खड़ा था। भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मंत्र तो कुछ आता नहीं था, एक मंत्र जानता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके अलावा तो कोई मंत्र जानता नहीं था। बालक टकटकी लगाए भगवान को निहारने लगा। भगवान ने क्या किया, उनके पास शंख है, भगवान ने 5 जन नाम के शंख को ध्रुव के गाल में जैसे स्पर्श किया। ध्रुव के गाल में जैसे स्पर्श किया, स्पर्श करते ही भगवान के इस 5 जन शंख में चारों वेद, पूरा उपनिषद, पूरा पुराण, जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने मीमांसा, जितने वेद, ये सब इसी में वास करते हैं। स्पर्श करते ही चारों वेद, 18 पुराण, जितने उपनिषद, मीमांसा, सब कंठस्थ हो गया बालक को। अब तो भगवान का स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, बेटा अब तेरे को सब पता चल गया तो स्तुति करता रहेगा क्या। ध्रुव को गोद में लेके बैठा, गाल को चूमते हुए कहा, बोल बेटा वरदान मांग ले। ध्रुव ने कहा, मांगने की कोई इच्छा नहीं, जो मांगना चाहता था तो पहले से मिल गया। मैं आपके गोद में बैठना चाहता था तो आपने पूरा कर दिया। भगवान ने कहा, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं। तुम 36,000 साल तक के पृथ्वी लोक के राजा बन करके राज करोगे। उसके पश्चात तुम्हारे लिए हम एक अनुपम लोक देंगे, वो लोक ध्रुव लोक कहलाएंगे। वहीं पर तो रहना, जितने नक्षत्र गण तारे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, आपके इस वरदान को मैं प्रसाद समझ करके स्वीकार करता हूं। अब इधर उत्तानपाद राजा
5 महीना बीत गया है, मेरा बेटा जंगल की तरफ गया है, अभी तक आ नहीं रहा है। रोने लग गया। नारद जी आया, नारद के सामने रोने लग गया उत्तानपाद। मुनिवर, मेरा बेटा 5 महीना हो गया जंगल तपस्या करने के लिए गया है, क्या भगवान मिलेगा? जंगल में रहने वाला हिंसक जीव जंतु मेरे बेटा को मार करके खा डाला होगा। मैं अभागा पिता हूँ, बुढ़ापा आ गया, मैं भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए गया नहीं, और मेरा बेटा 5 साल का बेटा भगवान की तपस्या करने गया है। रोने लग गया। नारद जी ने कहा, उत्तानपाद रो मत, ध्रुव जी का स्वागत करो, वरदान पाके आने वाला है, जंगल से बाहर निकलने वाला है। इतना सुनने देरी था, उत्तानपाद राजा बड़ा गदगद हो गया। ढोल नगारा लेकर के प्रजावासी सहित जंगल के निकट में आकर के टकटकी लगाए हुए निहार रहा था कि मेरा बेटा जंगल से कब बाहर निकलेगा। और ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान पा करके जैसे जंगल से बाहर निकला, सब जय जयकार करने लगा, ध्रुव जी महाराज की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। जैसे ही आया निकट में तो सबसे पहले अपने सुरुचि मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया, अगर आप नहीं बोलते ना तो भगवान भला कहाँ से मिलता, ये तो आपकी आशीर्वाद है। सुरुचि ने कहा, बेटा कहाँ कहाँ मैंने तेरे को कटु वचन बोल दिया रे, क्षमा करना। भगवान ने कि परम भक्त ध्रुव जी ने कहा, नहीं मैया, आप बोले हो तभी तो भगवान मिला है, ये तो आपकी आशीर्वाद है। फिर अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सगी माँ के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। सगी माँ ने जब हृदय से लगाया तो जैसे भरत जी ने राम जी को और राम जी ने भरत को हृदय से लगाया, वैसे माँ बेटा का आज मिलन हुआ है। कुछ बोला नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब ज़्यादा प्रेम में होता है तो वाणी अवरुद्ध हो जाते हैं, मुख से कुछ शब्द निकल नहीं पाता है। आज माँ बेटा कुछ बोला नहीं, अश्रुधारा बहाते हुए ध्रुव और उनकी माँ एक दूसरे की पीठ में अश्रुधारा बह रहे हैं। उत्तानपाद राजा ने कहा, देवी अब तुम्हारा ही बेटा नहीं है, ये समस्त प्रजावासी का लाडला हो गया है, प्रजावासी से मिलने दो, जाओ इनको भेंट करने दो। देवी सुनीति मैया ने कहा, जाओ बेटा प्रजावासी से भेंट करो। प्रजावासियों के बीच में आया, प्रजावासी लोग गदगद हो गए, फूल छिड़क रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, कोई ध्रुव को स्पर्श कर रहा है। आज ऐसे प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं कि स्वयं भगवान से भेंट मुलाकात हो रहे हैं। क्या ऐसे ढोल नगारा बजाते हुए ध्रुव जी महाराज को राज्य के अंदर सुंदर राजमहल में ले गया, और उत्तानपाद राजा ने कहा, बेटा आज से तुम इस सिंहासन में बैठ करके राजगद्दी को संभालोगे। ध्रुव ने कहा, नहीं पिताजी, आप ही राजगद्दी संभालो। नहीं, तुम्हें भगवान ने वरदान दिया है कि 36,000 साल तक कि तुम राजा बन करके सुख भोगोगे, अब तुम राजा बनो बेटा। उत्तानपाद जो है ध्रुव को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया। स्वयं ध्रुव जी महाराज जो है राज सिंहासन में बैठ करके राजगद्दी को संभालते हुए, न्याय व्यवस्था को बनाते हुए सुंदर राजपाट को भोगा। और ध्रुव जी महाराज का 2 बेटा हो, उत्कल और वत्सर। इनकी कथा हम कल आपको बताएंगे। बड़ा भाई था कौन? उत्कल। छोटा भाई था वत्सर। राजा नहीं बना, उत्कल नहीं राजा नहीं बना, राजगद्दी में संभाला नहीं। ध्रुव का बड़ा बेटा था लेकिन राजगद्दी में बैठना नहीं चाहा, छोटे भाई को राजा बना दिया। वत्सर राजा बना। वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा अंग, अंग का बेटा बेन, बेन का बेटा पृथु, पृथु का बेटा विजितास, विजितासु का बेटा हविर्धान, हविर्धान का बेटा प्राचीन बढ़ी, प्राचीन बढ़ी का बेटा प्रचेता, प्रचेता का बेटा प्राचेता दक्ष। और दक्ष जी के 60 बेटी में अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, कुर्दवसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी, पतंगी, यामिनी, कद्रु, विनीता, अश्वनी, भरणी, कृतिका, ऐसे जितने सब उनकी 60 बेटी हैं, उन 60 बेटियों की पूरी कथा कल हम विस्तार पूर्वक आपको फिर से सुनाएंगे। आज कथा को यहीं पर विराम करेंगे। आरती की तैयारी कीजिए, एक भजन के पश्चात आरती करते हैं। प्रेम से बोले ध्रुव नारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
होगा देखा जाएगा, जो 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 होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे, वो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें बदनाम ना कर दे, भीतर था ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे, हमें बदनाम ना कर दे। शर्म सब पे चिखा बैठे, शर्म सब पे चिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आरती में सब लोग सम्मिलित हो जाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयने नमः। योगविरतां गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, दुख हरनी। ये सुख करनी दुख हरनी, करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते।
पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं गिरीशदामोदरं वासुदेवं हरे, हरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम तारमान चक्रिकालिकाय कपालमालां विरशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति न प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते हितन्याथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमलान जूही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा, दुर्वा समीजेवक गंधराजम, गेंदा धतूरा गुलमेघ्निं च, अगस्तिकां सूर्यमुखी कनेरं, शैफालिकानामक पारिजातं, हिरण्यपुष्पं हरभृङ्गहारं, मालेरपत्रं तुलसी मदारं, शेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, तुम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद, तुम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षर पदभ्रष्टमात्राहीनं च भवेत्, क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर।
परमेश्वरा क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरा क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरा। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जगत जननी मातेश्वरी ग्राम देवी शीतला मैया की जय हो। पापनाशनी गंगा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समस्त उपस्थित भक्तों की जय हो। आप सभी लोगों से निवेदन है यथा स्थान बैठने की कृपा कीजिएगा। आप तक की आरती और प्रसाद पहुंचाए जाएंगे। व्यवस्था बनाने के लिए आप लोगों से आग्रह है यथा स्थान बैठने की कृपा कीजिएगा। हो सांवली सूरत पे मोहन ये दिल दीवाना हो गया। क्या बात है। दिल दीवाना हो गया मेरा हो दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया ये मेरा दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली जय हो सांवली जय हो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा रानी लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले तीसरा ये तेरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया।
तो एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा है हो तीसरा है हो तीसरा का मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरों का मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। वो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। 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 ओ राधा रानी मुरली तो दान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो नाम है बिहारी। राधा रानी मुरली तो नाम है बिहारी। राधा रानी मुरली तो नाम है बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। 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 प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कल पुनः 2 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, इष्ट मित्र सगा संबंधियों के सहित पूरे परिवार के सहित भागवत कथा श्रवण करने के लिए कल पुनः 2 बजे उपस्थित होंगे। आप सबके लिए व्यासपीठ से मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान आपके मन बुद्धि चित्त को अपने चरणारविंद से लगा करके रखे। यही मंगलमयी कामना के साथ आज की कथा को ये पे विराम। ओम शांति शांति शांति। हल 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 बोल